बेटे पूरी बॉडी में हो गया। ठीक है, देखो ये सिलेक्ट हो चुका है। देखो मैं कौन सी लेयर सिलेक्ट किया हुआ हूँ, अपनी वाली लेयर है। ठीक है, इसके जहां जहां ये बॉडी पार्ट का हमने देना था उसे मैं सिलेक्ट करके ओके कर देता हूं। जस्ट मैंने इस पे क्लिक किया, ये हो चुका है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, इस पे वेट इसके शायद ये देखो इधर से निकला हुआ है ना, ये देखो थोड़ा सा कटा हुआ है, सो मुझे इसे सही करना होगा पेंसिल से। इसे मैं कलर पहले ब्लैक ले लेता हूं। ओके, मैंने ब्लैक ले लिया है। अब हमने जो पेंसिल यूज किया था वही वाली पेंसिल को हमें वापस यूज करना होगा, हार्ड जापानीज। ओके करता हूं, इधर साइज को थोड़ी छोटी, वेट साइज ज्यादा मोटी है, वापस से हल्की छोटी करके। ओके, हो चुका है। तो अब क्या करना है, हमें वापस से अपने बकेट को चूज करना है। बकेट में जो कलर हमने यूज करना था वाले कलर को सिलेक्ट करना है। बैक चलते हैं, नीचे आते हैं, इस पे क्लिक कर देंगे और ये देखो फिल हो चुका है। अब आपको ऐसी व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है। जस्ट मैं इधर व्हाइट हल्की सी, ओके सिलेक्ट कर चुके हैं। अब देखो क्या करना है, मुझे इसे नीचे करना है। ये जो इसकी आईब्रो है इसमें भर देना है। ठीक है, आई से ये देखो हल्का सा निकला हुआ था बट ये बाहर नहीं गया, इसलिए हम इसे नहीं छेड़ेंगे। अब देखो अब ब्लैक चूज करना है आपको। जस्ट मैं नीचे सिलेक्ट कर देता हूं। ओके, इसके इधर कर देते हैं फिल, ये भी हो चुका है। अब इसके इधर भी कर देते हैं फिल, आईब्रो में इधर भी कर देते हैं फिल, इसके इधर भी कर देते हैं। अब देखो इसके मूंछ पे भी कर देंगे, इसके साइड में भी कर देंगे। देखो अपने कैरेक्टर के डिजाइन हो चुका, बट इसके मुझे इधर भी करना होगा। जस्ट मैं इस पे क्लिक करूंगा, जहां जहां पे इस फिल होना होगा हो जाएगा। ओके, देखो ये भी अपना डिजाइन हो चुका है। बाकी देखो नीचे थोड़ा सा हल्का सा ये क्रॉस सा आ रहा है, सो इसको करने के लिए क्या करना होगा, आपको इरेजर टूल यूज करना होगा। इरेजर टूल ले लेना। इरेजर टूल लेने के बाद देखो मैं जस्ट इरेजर टूल लिया हूं। उसके बाद क्या करना है, मैंने इसे इरेज करना है। इरेज स्किन कलर से करना है। जस्ट मैंने चूज किया। उसके बाद इसकी साइज को मैंने हल्की सी कम करनी है और इधर से इसे जस्ट इरेज कर देना है। ठीक है, जस्ट मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके, अब मैं इसे बकेट टूल लूंगा, बकेट टूल में ले जाके इसे फिल कर दूंगा। देखो फिल हो चुका है कंप्लीट, ये भी हो चुका है। अब देखो आईबॉल इसकी आपको फिल करना होगा, पर इससे पहले मुझे इसे ब्लैक करना होगा। जस्ट मैं वापस से ये लेता हूं, कलर को ब्लैक चूज करता हूं, इसे नीचे करते हैं। हो चुका है ये सेट। अब नेक्स्ट आइज पे चलते हैं, क्योंकि उसकी भी सेम आईबॉल होगी। देखो इसे भी मैं कर देता हूं क्लिक, और ये देखो ये भी ब्लैक हो चुका है। अब इसके आईबॉल में ना हमें गोल सा रोटेशन सा देना होगा, सो मैं इस पे क्लिक करता हूं। उसके बाद इसके कलर को मैं व्हाइट कर देता हूं। समझाता हूं क्या करना चाहता हूं मैं। जस्ट मैंने इधर वेट, इसकी साइज को इंक्रीज करो। देखो मैं एक बार बैक करता हूं। ठीक है, ये देखो साइड में आ चुका है ना, ये काफी ज्यादा छोटा है। ठीक है, अब इसके नीचे हम बड़ा सा कर देते हैं एक। देखो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, सेम हमें इधर भी करना होगा। इसकी हम पुतली को थोड़ी सब छोटी करेंगे। जस्ट मैं बैक करता हूं। ओके, देखो किस तरह लग रहा है ये। ठीक है, अब इसके साइड में शैडो भी करना होगा। उससे पहले देखो आपने क्या करना है, बकेट टूल, देखो इसे बकेट कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं, ये ब्रूस है, ये इरेजर है, सिर्फ इन टूल का यूज करें हम। एक बार मैं वापस से सिलेक्ट कर देता हूं, एक ये टूल, एक ये टूल और एक अपना बकेट। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब देखो मैंने क्या करना है, वापस से मैंने क्या करना है, बकेट टूल लेना है। अब इसमें मैंने कलर देना होगा। कलर देने के लिए कलर वाले पे गए, जस्ट मैंने थोड़ा येलो सा लेना है। येलो करने के बाद थोड़ा सा इसे डार्क कर देना है हल्का सा, और लाइट ले लेते हैं। ठीक है, लाइट ले रही। अब इसमें फिल करना है मुझे। ये मैंने फिल किया, ये पूरे में फिल हुआ। अब इसकी जो इधर है मैंने ब्लैक सा देना है, सो मैंने ब्लैक ले लेना है।
और इधर फिल कर देना। देखो ब्लैक सा हो गया है। अब देखो आपको क्या करना है, अब इसमें ना थोड़ी थोड़ी शैडो वगैरह देनी होगी। सो मैं वापस से देखो येलो वाला पोर्शन को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब येलो वाले पोर्शन मैंने क्या करना, थोड़ी सी डार्कनेस देनी है, डार्कनेस जस्ट मैं थोड़ी सी ये लूंगा, ठीक है। अब इधर देखो मैंने ये ब्रूश चूज करना है जस्ट, उसके बाद इसके मैंने ये चेंज करना है क्योंकि हमने देना है शैडो टाइप का। जस्ट मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं। अब मुझे चाहिए होगा, ठीक है, फेड ले लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अगर ये बढ़िया आता है तो ठीक है। नो नो नो, ये सही नहीं है, ठीक है, ये मत लेना आप लोग। एक बार मैं इसे बैक करता हूं, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं चाहिए होगा क्योंकि इससे करने लग जाएंगे देखो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आई थिंक। देखो कितनी ज्यादा बकवास लग रही है, बिल्कुल बकवास लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं इस वाले को यूज नहीं करने वाला, इस ब्रश को मैं दूसरे ब्रश को यूज करूंगा। देखो सिंपल से इसको आप इसी तरह शैडो दे सकते हो। अब मुझे तो ये बिल्कुल सिंपल ऐसे ही अच्छा लग रहा है, सो मैं इससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी हम इसकी एक वीडियो स्पेशल बना देंगे जिसमें कैरेक्टर एनिमेशन के ऊपर पूरी डिटेल से समझाने वाले हैं कि कैसे आप कैरेक्टर को फुली डिजाइन कर सकते हो। अब मैं इसे देखो डाउनलोड करने के लिए क्या करूंगा, ये जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, ये जो साइड में है, जो साइड में आपको एरो वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जस्ट इस पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एज ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये सेव हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है, आपके पास कैरेक्टर कुछ पीएनजी होंगे, या आप जाके क्रोम से डाउनलोड कर लेना। मैं तो क्या करता हूँ, सिंपल से पहले इसे मैं डिलीट करता हूँ, लेयर लेकर जस्ट लेयर लिया और इसे डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने उस कैरेक्टर को लाने वाला हूँ, सिंपल से वापिस से कैमरे वाले पे जाके उस एक पिक्चर को लेंगे जिसपे हम अपने इस कैरेक्टर का थोबड़ा जो है चिपकाने वाले हैं। जी हाँ, थोड़ा स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, बिकॉज देखो सब कुछ अगर हम उसी से डिजाइन करें, एक ही साथ करें, सो बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। जैसे कि मैं इस कैरेक्टर को ले लेता हूँ, बट इसका बैक वाला है, सो मुझे ये कैरेक्टर नहीं चाहिए होगा। सो देखो इधर मैंने एक कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है, इसकी साइज को हमें बराबर करनी होगी। जस्ट मैं इसकी साइज को इसके बराबर कर देता हूँ, इक्वल। ओके ठीक है, इक्वल हो चुका है, मैं क्लिक कर देता हूं। अब देखो आपने जो इधर बनाया हुआ है ना, उसको इधर लेकर आना होगा। जो अपने कैरेक्टर अभी डाउनलोड किया हुआ है उधर लेकर आना है, और जिस तरीके से मैं करने वाला हूं सेम इसी तरीके से आपको करना है। पहले इधर थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, जस्ट मैं इसे इरेज कर देता हूं, ओके, बिकॉज अभी तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। हो चुका है ये डन। देखो ये चीजें हो चुका है। अब जो कैरेक्टर अभी हमने डाउनलोड किया इधर लेकर आना है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल से जो आपको फ्रेम वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेयर वाला, इस पे जाना है। जस्ट मैं रिसेंट पे आया हूं, फिर अपने उस फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो मैंने फेस को सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही आता फिर हमने उस फेस को इधर एडजस्ट करना होगा। उसके बाद कुछ कलर ग्रेडेशन वगैरह करनी होगी, कैसे करेंगे बताता हूं मैं। देखो ये फेस आ चुका है, इसकी साइज को आप छोटा करो आप, ठीक है। छोटा करने के बाद आप इधर देखो क्या करना है आपको, वापस से इसे पहले टिक कर लो, जो टिक वाला ऑप्शन है ग्रीन वाला, इस पे क्लिक कर दो ताकि ये सेव हो जाए, ठीक है। क्लिक हो जाएगा, फिर सेव हो जाने वाला है। फिर आपको लेयर पे जाके ना इसकी ओपेसिटी को कम करना होगा, जिससे हम इसके बैक के कैरेक्टर और आइस को देख सके। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। देखो इसकी जो ओपेसिटी इसको कम करना होगा, वो कहाँ से कम होगा, जो नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको आप कम कर दोगे तो इसकी जो ओपेसिटी वो कम हो जाएगी। जस्ट मैंने कम कर दी है। अब देखो ये साफ साफ पता लग रहा है। अब इसकी आइस के साथ ना इसे मिला दो, वेट, इसकी आइस के साथ इसे मिला देते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, फिर इसको देखो, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो ऑप्शन देखने को मिलता है ना, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आ जाने वाला है। अब आपको क्या करना है, इसे इसके साथ एडजस्ट करना होगा, ठीक है। इसकी आइस के साथ एडजस्ट करो आप, जैसे इसकी आइस है तो उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लो। लेके देखो इसकी आइस के साथ हमने बिल्कुल मैच कर लिया है। इसकी साइज को हल्की से और छोटा करूंगा। देखो जिस तरीके से उसी तरीके से आपको भी करना होगा, जितना बड़ा इसका फेस है या कुछ भी है, सो उस हिसाब से आपको भी करना पड़ेगा। मैं इसके आइस के साथ आइस मैच कर रहा हूं, ठीक है। जस्ट मैंने वापस इस पे क्लिक किया और ये मैंने इसे कर दिया, ठीक है। क्योंकि मेरे को देखो इसका फेस जब हम डिजाइन करेंगे ना तब आपको पता चलने वाला है। जस्ट मैंने इस पे क्लिक किया है। इसके बाद मैंने इसकी ओपेसिटी को हाई करना है और इसे डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट कहां से करना है,
तो अब इसे डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल से देखो ये वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, अपने इस कैरेक्टर वाले को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है, फिर इधर डुप्लीकेट लेयर पे कर देना है। फिर जो फोल्डर डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर देखो ये वाला एरो सिलेक्ट करके जो आपने किया था, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ मैंने क्या किया है। आई नो काफी लोगों को समझ तो नहीं आया होगा। जस्ट मैं इसे क्लिक करता हूँ, उसके बाद इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूं। देखो आपको क्या करना है, वापस आपको लेयर वाले ऑप्शन में जाना है, जो लेयर वाला ऑप्शन है जस्ट इस पे जाना है। फिर आपको क्या करना है, इसको प्रेस करना है। जस्ट मैंने इस पे प्रेस किया, उसके बाद ये देखो जस्ट इस पे प्रेस करने के बाद आपके प्लस वाला जो ऑप्शन देखने को मिलता है ना नीचे वाला, जस्ट इस पे क्लिक करना है। फिर जो डुप्लीकेट लेयर वाला ऑप्शन आता है इस पे क्लिक कर देना। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब यहाँ पर उसके बाद आपको ये जो ऑप्शन देखने को मिला ना, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका डुप्लीकेट हो जाने वाला है। मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूं। अब इसे मैं नीचे लाने वाला हूं, बट इधर आपको कुछ करना होगा, मैं बताता हूं क्या करना है। इसकी ओपेसिटी को पहले आप कम करो, ओपेसिटी को कम कर दो, वापस से सिलेक्ट करो। अब इसे ध्यान दो कैसे सेट करना है, इसकी आइज के साथ इसे मैच करो। ओके देखो ये हो चुका है। अब क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को आपने हाई कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर देखो आपको पेंसिल वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है। इधर आपको ब्रश कोई भी ले लेना है, लाइक मैं थोड़ा हार्ड ब्रश लेने वाला हूं। इधर से मैं ले लेता हूं, लाइक कौन सा लूं, एक काम करते हैं हम पेन फेडेड नहीं सॉफ्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसे मैं ले लेता हूं। अब इसकी आइज को आपको फिल करना होगा स्किन कलर से। ये जो स्किन कलर है इसकी थोड़ी डार्क स्किन कलर ले लो। ओके ठीक है, ले चुके हैं। अब इधर आपको इसको फिल करना होगा। जस्ट मैं इसकी साइज को थोड़ी कम करूं, देखिए थोड़ी दूसरी कलर है, सो मैं इसे बैक करता हूं। इसके स्किन कलर को सिलेक्ट करने के लिए कुछ देर प्रेस करके रखोगे, इसका स्किन कलर सिलेक्ट हो जाने वाला है। फिर आपको हल्का से इसे नीचे करना है, ठीक है। जस्ट मैं इसे नीचे करता हूं हल्का सा। ओके ये हो चुका है। अब मैं वापस नीचे करता हूं। अब इसे सिलेक्ट करके इसे ऐसे फिल कर देना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। जस्ट आपको ऐसे करके इसे फिल कर देना है। देखो ये आई ब्लिंक के लिए करना होता है, ताकि आई जो है ब्लिंक हो, आपकी जो आई से वो ब्लिंक हो। जस्ट मैं इसे फिल कर चुका हूं। अब मैं नेक्स्ट वाले पे भी चलता हूं। देखो मैं ढंग से नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल से इसकी आइस को ऐसे कर दूं, पर आपने ढंग से करना है, ठीक है। इसकी आइस वगैरह को ढंग से करोगे तभी थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। कैरेक्टर डिजाइन करो तो थोड़ा अच्छे से करना। मैं तो देखो सिंपल से ही कर चुका हूं। अब देखो इसके पीछे जो कैरेक्टर है ये आ रहा है, आप लोग ध्यान दो, इसके पीछे जो कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए क्या करना है, सिंपल से आपको अपने इस वाले लेयर को सिलेक्ट करना है। जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूं, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। फिर आपको इस वाले टूल पे जाना है और इरेजर सिलेक्ट करना है। जस्ट मैं इरेजर सिलेक्ट किया हूं। इसकी साइज को आप लोग पहले इंक्रीज कर लेना, इंक्रीज। अब देखो जस्ट मैं और इंक्रीज कर देता हूं। देखो आप जैसे ही इधर से इरेज करोगे तो इरेज होना चालू हो जाएगा। जस्ट मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके तो देखो इरेज हो चुका है, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, ये देखो इसके जो भी हैंड वगैरह है ना, आपको इसके स्किन कलर के साथ मैच करना होगा। तो सिंपल से मैं क्या करूंगा, ये जो अपना पेंसिल टूल बोल रहा हूँ बकेट वाला है, जो अपना बकेट वाला इसे लेना है और इस पर क्लिक कर देना है। सिंपल से क्लिक करोगे तो इसकी स्किन कलर के साथ हो जाएगा सेट। जस्ट मैं इस पे स्किन कलर पे टच करता हूं और इसकी स्किन कलर को फिल कर देता हूं। जितने सब पे स्किन कलर क्लिक करना होगा, देखो कौन सा स्किन कलर आपको इसे सिलेक्ट करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करोगे, जस्ट इसकी स्किन कलर पे जाओ, लॉन्ग प्रेस करोगे तो सिलेक्ट हो जाने वाला है। देखो ये हो चुका है सिलेक्ट। तो आपको वापस से इस पे फिल करते हुए चले जाना है, जिधर भी इसका दिख रहा हो, जो हैंड है, हैंड वुंड पे, सब जगह, ठीक है। जस्ट मैं इसे बैक करता हूं। ओके तुम भी हो चुके हो। बाकी के पार्ट्स पे भी देखो, इसके जो लिप्स वगैरह इस पे मत जाना, लिप्स वगैरह जैसे इसे रहने देना। इस पे भी क्लिक कर देता हूं, इस पे भी क्लिक कर देता हूं। जस्ट मैं इस पे भी कर देता हूं, इसके इस पार्ट पे भी कर देता हूं, इधर भी कर देता हूं, ठीक है। स्किन कलर के साथ मैच हो रहा है। इस पे भी कर देता हूं, इधर भी कर देते हैं। और इसके देखो ये थोड़ा सा पैर दिख रहे हैं, इस पे भी कर देते हैं। बाकी इस पे भी कर देते हैं। और हाँ, इसकी ड्रेस को जैसे आप चेंज करना है, ये जो कुर्ती इसको व्हाइट करनी है, तो उसके लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सिंपल से पहले इसे आप सेव कर लो, सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी। वैसे जैसे ही सेव कर, तो अब हम चलते हैं क्रोमा टून के अंदर। क्रोमा टून के अंदर अब देखते हैं किस तरीके कैरेक्टर हो के आता है, किस तरीके से बना है,
क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सब अब उधर देखने वाले हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे भाई अभी तक बने हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको बहुत सारी मिलने वाली है। देखो कैरेक्टर डिजाइन कर चुके हैं, इसके ड्रेस चेंज करने के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले इसकी कुछ बेसिक नॉलेज है, ये हम जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो देखो यार, अभी मैं अपने ऐप को ओपन कर चुका हूं। इसमें जो कैरेक्टर को अभी हमने डिजाइन किया ना, उसको लेकर आते हैं, फिर उसमें देखेंगे क्या क्या मिस्टेक होने वाली है और उस मिस्टेक को हम सही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टर वाले पे जाकर इधर मैं इंपोर्ट कस्टम पे जाता हूं, फिर ड्राइव को सिलेक्ट करके इसे लोड पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद अपने पास आ जाने वाले हैं जस्ट एरा मेरा कैरेक्टर, इसे मैं सिलेक्ट करता हूं। देखो करेक्टर आ चुका है। करेक्टर में बस एक बार देख लो, मतलब इसकी जो वॉल्किंग वगैरह टाल्किंग वगैरह जो है करा के देख लेना कि सब कुछ सही करेगा नहीं, बातें बूते सही करेगा नहीं। देखो ये बोल रहा है, ठीक है। बस इसमें ये मिस्टेक है, जिसका मुंह है ना इस तरफ को चला गया है, तो मुझे हल्का सा स्लाइड करके इधर करना होगा। तो वापस हम अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, उसमें थोड़ी सी यार एडिटिंग वगैरह और करनी होगी, बाकी कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा, ठीक है। मैं अपने एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, इसके बाद इसमें थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करते हैं। देखो अभी मैंने ओपन कर लिया। अब ये जो प्लस वाला आइकन है ना, आपको इस पे क्लिक करना है और अपने कैरेक्टर को लेकर आना है। तो 1:1 रेशो 4 पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखो अपना आ चुका है, इधर सब कुछ सीधा हो चुका है, कोई बात नहीं। जस्ट मैं इधर जाता हूँ, सबसे पहले मैं कैमरे वाले पे जाके अपने उसी इमेज को लेकर आना है, ठीक है, जो हमने बनाया था उसी इमेज को लेकर आना है। फिर उसमें थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करनी, बस सिंपल सा थोड़ा बहुत करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। जस्ट मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ नीचे के साइड, अपना एक बार बस आ जाए वो। इधर देखो आपको थोड़ा बहुत जूम वगैरह करना है, ठीक है, उसके बाद सेट करना होगा। इसे मैं कैंसिल करता हूँ, तो मैं नीचे करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ। ओके अपना थोड़ा सिलेक्ट है, इसको पहले मेरे को ढंग से करना होगा, बिकॉज थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना फिर तो काम खराब हो जाएगा। देखो मैं लेयर वाले पे क्लिक करूंगा, इधर जो लेयर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद इसको पहले हटाते हैं। ओके फिर इस पे जाएंगे, फिर मैंने क्या करना है, इधर जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, इस पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने सिलेक्ट करके रखा है। ओके अब इसके फेस को हमने थोड़ा एडजस्ट वगैरह करना होगा, देखते हैं क्लिक हो रहा है। भाई इधर से नहीं होगा, जो हमने पहले फाइल सेव की थी ना वहीं से हमें करना पड़ेगा, बिकॉज ये पिक्चर अपना जो है सेव हो चुका है। सो इसको हम नहीं हिला सकते हैं, ये जैसा ऐसे ही रहेगा। सो मैं पीछे चलने वाला हूँ, होम पे चलते हैं अब। सो देखो मैंने अभी अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब देखो हमने ये वाला चेंज किया था ना, जस्ट हमें इसी को एडिट वाले पे क्लिक कर देना है। ये जो आपका एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जस्ट इस पे क्लिक कर दोगे, फिर ये आपका ओपन हो जाएगा। फिर थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी होगी यार। देखो फेस जो था हल्का उधर हो गया था, इसको साइड करना है, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड, वो आपके स्क्रीन पे जैसे आपको लग रहा होगा भाई ऐसे सेट रहेगा। सो अपने हिसाब से आप लोग को करना पड़ेगा। जस्ट मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं ना, जो अपना फेस वाला है, ये रहा फेस का। देखो मैंने इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद इधर मैं क्लिक करूंगा, इसका फेस को हल्का फुल्का एडजस्ट करना पड़ेगा। जस्ट इधर क्लिक कर देते हैं, ये नीचे वाला है, ठीक है, तो नीचे वाला भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे के सारे, अब देखो ड्रैग करके मैं इधर उधर करने वाला हूँ। हल्का सा जूम कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो काम खराब हो जाएगा। जस्ट मैं इसे 4 या 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं इसे हम, 7, हल्का बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे एडजस्ट करना होगा। देखते हैं 4 पे क्या आता है रिस्पॉन्स, बिकॉज देखो यार तो ज्यादा इधर हो जाएगा तो आपको पूरा करेक्टर भी चल जाने वाला। 7 पे था, सो इसे भी हमें उसी तरीके से करना होगा। जस्ट मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, अब इसे टिक करते हैं और वापस से चलते हैं अपने इसी दूसरे वाले पे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इधर जाने के बाद थोड़ा सा मैं इसे ड्रैग करूंगा 7 पे, तो बिल्कुल बराबर पे जो सेंटर में उसी हिसाब से करना, तभी काम होगा, वरना भैया काम नहीं होने वाला आपका। इसे मैं थोड़ा सा इधर -2 पे करके, अब हल्का सा -2 6, ठीक है। अब इसे भी टिक कर दो। इधर से टिक करने के बाद अब देखो यार ये थोड़ा ज्यादा कुछ व्हाइट लग रहा था मुझे, सो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा पहले नीचे करूँ। अभी देखो काफी ज्यादा व्हाइट लग रहा है ना, इसमें व्हाइटनेस काफी ज्यादा लग रही है, तो हम इसकी कलर वगैरह चेंज करते हैं। सबसे पहले देखो इधर हम कलर चेंज करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। जस्ट इस लेयर को मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, उसके बाद इसका अल्फा लॉग मैं ऑन कर लेता हूँ। मैं कलर करके देखना है, कलर होता है तो भैया बहुत बढ़िया बात है। वो कलर ना थोड़ा डिफरेंट करेंगे। देखो ये वाला नहीं यूज करने वाला है, मैं ब्रश का ही यूज करूंगा। पर ब्रश में जो है मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, बिकॉज यार मैं थोड़ा कलरिंग करूंगा तो देखेंगे किस तरीके का सिस्टम होने वाला है। जस्ट मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसे नीचे की साइड कर देंगे। ओके अब मैं कलर थोड़ा डिफरेंट करता हूँ, देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। मेरे ख्याल से सही आना चाहिए, बिकॉज यार हम थोड़ा ज्यादा कुछ अलग यूनिक करने का सोच रहा हूँ। अगर हो जाता है तो बढ़िया है। चलो अब इसके मैं साइज को थोड़ी सी इंक्रीज कर लूंगा और इधर जाके ये देखो पूरा कलर हो गया ना, मतलब इससे बाहर नहीं फैलता है, इससे ये फायदा होता है। बट ये पूरा हो जाएगा फिर अपना काम खराब हो जाएगा। जस्ट मैं इसके इधर देखो पूरे गर्दन वगैरह में हो जाएगा तो काम खराब हो सकता है, सो मैं ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है। बकेट का यूज करने वाला हूँ, बकेट टूल लिया, मैं इसको इधर सिलेक्ट करूंगा, इसको भी इधर सिलेक्ट करूंगा।
अब जो जो हल्का हल्का है, ठीक है, उसको आप बस इधर क्लिक करते रहोगे तो वो भी सेट हो जाएगा। जस्ट मैं इधर करता हूँ क्लिक, ये देखो जो हल्का हल्का आपका रह गया ना, इसमें थोड़ा सा आपको सेट करना होगा। तो मैं इससे भी कर लेता हूँ, जस्ट टैप करते रहोगे तो हो जाएगा जैसे जैसे सेट करना है। तो अगर मैं इसको अभी ज्यादा अगर इसमें कलरिंग वगैरह देने लग जाऊंगा तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाने वाला है। सो मैं इसे छोड़ता हूँ, क्योंकि देखो आपको पता चल गया ना जिसमें आपको कलरिंग करना है, बस उसको सिलेक्ट कर लेना, आपका काम हो जाएगा। सो हैंड पे भी कर देता हूँ मैं, जस्ट इसे भी मैंने पिंक कर दिया है। और इसके जो सिर वाला क्या कहते हो, सिर वाले को भी चेंज कर दे, नहीं रहने दो उसको जैसे वैसे रहने दो, सिर और उसको बराबर रहने दो, बाकी आप कुछ मत छेड़ो। क्योंकि देखो कलर हम इधर से चेंज कर सकते हैं। जो उसने कपड़ा पहना था पहले एकदम येलो था, तो अभी जो है थोड़ा चेंज हो चुका है। उधर जाके मैं सेव कर लूंगा। जस्ट देखो सेव कहां से करना है, इधर जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है इसी पर से सेव होगा, ठीक है। सेव वाले सेव बस ट्रांसपेरेंट करना है, क्योंकि अगर इसका पिक्चर के साथ या पीछे बैकग्राउंड के साथ करोगे तो भैया उधर एकदम खराब हो जाने वाला है। पीएनजी मत सेव करना, सेव बस ट्रांसपेरेंट में करना। जो पीएनजी वाला है इस पे अपने को नहीं करने का है, ठीक है। तो मैं इसे कट करता हूँ, वापिस अपने क्रोमा टून को ओपन करते हैं। जस्ट मैं अपने क्रोमा टून को इधर से ओपन कर लेता हूँ, ओके। इसके बाद देखो जो करेक्टर अपना वाला था वो तो अभी हट चुका होगा, ठीक है। दोनों को आपको पता चल जाएगा क्या क्या सिस्टम है। मैं इधर लेकर आता हूँ, ठीक। जस्ट बाकी सारे करेक्टर्स को मैं इधर नन कर देता हूँ, बिकॉज मुझे इन सब की जरूरत नहीं है अभी। मैं इधर से जाता हूँ और इंपोर्ट कस्टम करेक्टर पे जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं दोनों करेक्टर को लाने वाला हूँ और दोनों करेक्टर को हम देखेंगे भैया किसमें क्या क्या मिस्टेक हुई है, कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम हुआ है। तो अपना ये आ चुका है, ठीक है। अभी देखो ये थोड़ा ठीक है, इसका फेस वगैरह भी नीचे बस हल्का सा नीचे हो जाएगा ना इसका फेस, तो इसका जो माउथ वाला है ये भी सेट हो जाने वाला है। हम दूसरे करेक्टर को भी ले आते हैं, उसका देखते हैं उसका कैसा लग रहा है। वो अपना देखे तो पूरा येलो था। सो इसका जो आप मतलब शर्ट वगैरह कहते हो ना कि भैया टी शर्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका ड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं, फेस अपना सेम रहेगा, बट देखो कपड़े इसने चेंज कर लिया, ठीक है। तो इधर देखो ये अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है, बस कपड़े बस क्या किया हमने कलरिंग वगैरह की है। अब इसमें हम एक बार टाइल करा के देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका जो एनिमेशन है वर्क कर रहा है कि नहीं। जस्ट मैं कर देता हूँ, ये देखो अभी एकदम एक्यूरेट ये बोर्ड है यार। अब दूसरे वाले को भी सेम करा देता हूँ, मतलब मूवमेंट आप देख लेना कि भैया कैसा सिस्टम हो रहा है, कैसा कैसा क्या क्या हो रहा है। अब देखो ये दोनों बात कर रहे हैं, दोनों सेम टू सेम कर रहे हैं। अब इसका देखो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है ये जो मुंह है, और इसका थोड़ा सा तिरछा था, ठीक है। और इसकी गर्दन भी इधर थोड़ी थी, इसकी थोड़ी बेटर लग रही है। सो इस तरह आप करा के देख सकते हो भैया आपका क्या क्या सिस्टम हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। बाकी भाई अब वीडियो में और ज्यादा एडवांस करने वाले हैं, सो उसमें बने रहना क्योंकि अब बहुत मजा आने वाला है। अब थोड़ा हम नाइट एनिमेशन देंगे और स्कूल वाले देखेंगे, अगर स्कूल एनिमेशन हो सके तो वो भी सिखा देंगे, और बस एनिमेशन भी हम ट्राई करने वाले हैं। उसके बाद वॉइस ट्यूटोरियल आएगा, ठीक है। और हाँ, फेस का इंप्रेशन वगैरह जो कहते हैं ना, फेस का इंप्रेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, सो उसके बारे में जान लेते हैं यार, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है, बताता हूँ क्या चीज सर्च करोगे। जस्ट मैं इधर सर्च वाले पे जाता हूँ और इधर लिख दूंगा माउथ इंप्रेशन, ठीक है। इधर फिर पीएनजी लिख देना, ऐसे लिख दोगे तो आपके बहुत सारे माउथ की जो एनिमेशन वाले पीएनजी ना, देखो कितने सारे आ चुके हैं। बट इसमें से आपको जो भी डाउनलोड करना है, लाइक मुझे ये वाला करना है, ठीक है। मैं सिंपल से आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप एडवांस में कर सकते हो यार। देखो आपको समझ आ जाएगा ना तो मेरा काम खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि भाई मेन मोटिव मेरा ये था कि आप लोगों को पता चले कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम होता है। जैसे देखो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वैसे आपको बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं, इनमें से आप यूज कर सकते हो। जैसे कि देखो इसमें कौन कौन सा है, एक तो चिल्लाने वाला है, प्लस और भी बहुत सारे, आई डोंट नो कि मैं कौन सा यूज करूं। जस्ट मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं। डाउनलोड करने के बाद क्या करूंगा, हमने इसे ना जो अपना अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को, प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो ज्यादा समझ आएगा। ये देखो ये रहा ना IBIS पेंट X, ठीक है। इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड नहीं सच ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखो अपने कैरेक्टर को लेकर आना है, थोड़ा बहुत एनिमेशन देंगे, ज्यादा एनिमेशन अपने को देने की लोड नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम तो अपना कंप्लीट हो ही चुका है। बस थोड़ी सी एनिमेशन देंगे और सब कंप्लीट हो जाएगा। माउथ हमने लिया हुआ है ना, माउथ का थोड़ा इंप्रेशन वगैरह हम खुद से थोड़ी ना बनाएंगे यार, जो चीजें अवेलेबल हैं उसमें भी अगर खुद से काम करें तो क्या फायदा है। अब यहाँ पर आप थोड़ा जूम करोगे तो आप क्या दिखेगा, ये देखो आपको तो माउथ का एनिमेशन दिख रहा है। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, आपको क्या करना है, दो चेंज करना है। जैसे कि देखो ये हंगरी वाला हो गया, ठीक है। एंग्री जो होता है ये थोड़ा वैसे बोल रहा है, ओ वाला हो गया, ठीक है। और ये जो नीचे है ये थोड़ा पता नहीं किस तरीके का। सो मैं इसे ओ वाला जो अभी इमेज हमने लिया हुआ है इधर जाके इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसका जितने भी सिस्टम है सब इरेज करके इसके इक्वल कर देंगे और पीछे वाले को हमने इरेज कर देना है। आई थिंक काफी लोगों को समझ आ चुका होगा और काफी लोगों को नहीं आया है, बट वेट करो अभी सब समझ आ जाने वाला है। मैं इसको इधर ले आता हूँ। देखो अब इधर कौन कौन सा कैसा कैसा है, सो मैं उसी हिसाब से करने वाला हूँ। मैं काम करूंगा इधर जो है ना इसका चिल्लाने वाला कर दूंगा, बट यार इसका इरेज करने के लिए हमने इरेजर का तो यूज किया नहीं। सबसे पहले मेरे को इसे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। कहाँ से इरेज करेंगे आपको तो वो करेंगे हम रिमूव बैग से। सो मैं इधर होम पे चलता हूँ, इधर हम ओपन कर लेते हैं रिमूव बैग।
रिमूव बैकग्राउंड अपलोड, जस्ट इधर हमने अपना रिमूव कर लेना, क्योंकि यार देखो खुद से करने बैठेंगे पता नहीं कितना टाइम लग जाने वाला है। एआई का जमाना है तो थोड़ा बहुत यार यूज तो करेंगे ना, फायदा तो उठाएंगे ही। और सरप्राइज तो आप लोगों को पता चली गया है कि मैं आप लोगों को 100+ कैरेक्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ। 100+ कैरेक्टर्स, एकदम हाई क्वालिटी कैरेक्टर्स प्रोवाइड करूंगा। बट हाँ, उसको यूज करने कुछ रूल्स होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर फॉलो कर ले तो भैया फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ना कॉपीराइट आएगी ना कुछ आने वाली है। जिसको भी चाहिए, देखो 200 लोगों को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, सिर्फ 200 लोगों की लिमिट है कि 200 लोगों को वो कैरेक्टर फ्री मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलने वाला। बाद में होगा तो भैया वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 200 की लिमिट है, 200 से ज्यादा डाउनलोड्स नहीं होने वाले हैं। सो जल्दी से इंस्टाग्राम पर आओ और मैसेज करो कि भाई वो जो 2D का कैरेक्टर वो हमें प्रोवाइड कर दो। और कोड में मैं एक बताने वाला हूँ, कोड आपको लास्ट में बताऊंगा, उस कोड का यूज करके वो ओपन होने वाला है, ठीक है। सो आप लोग देखते रहो, जस्ट मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो कोड इजी होगा यार, 4-5 अक्षर का होगा, वो मुझे बता देना तो आप लोगों का उधर से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैं इसे ले लेता हूँ और वापस हम इधर चलते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। कैंसिल बैकग्राउंड, जस्ट मैं इसे डिलीट करूंगा, बिकॉज यार देखो हमें सिंपल सिंपल चाहिए, थोड़ा हैवी नहीं चाहिए। तो मैं अब लेकर आने वाला हूँ, इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इधर से देखो फेस अब मैच कर लेना, पहले कह रहा हूँ कि इसका जो फेस वगैरह का इंप्रेशन वगैरह वो थोड़ा मैच करना पड़ेगा। सो आप लोग मैच कर लेना। जस्ट कहाँ गया अपना भाई, ये देखो आ चुका है, इसका PNG हट चुका है, ठीक है। अब इधर से इसको आप एडजस्ट कर लो यार, थोड़ा छोटा वगैरह पहले ही कर लो, बाद में करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये देखो ये जो है चिल्लाने वाला है, सो मैं इसको इधर लगाने वाला हूँ, इसका माउथ का ही है ना। सो मैं इसको इधर लगा दूंगा और पीछे वाले को इरेज कर दूंगा। इसको छोड़ के सारे के सारे मैं इरेज कर देने वाला हूँ। जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसी पे सिलेक्ट करके इरेज करना है, ठीक है। जिसपे भी आप मतलब सिलेक्ट करके रखोगे इरेज करोगे, लाइक देखो मुझे इसी वाले का इरेज करना है, सिंपल से मैंने इसे सिलेक्ट करके रखा है, फिर इरेजर टूल मैं यूज करूंगा। जस्ट मैं इरेजर सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब इधर से इसकी साइज को मैं थोड़ी सी कम कर लूंगा, बिकॉज यार ऊपर या नीचे वाला ना इरेज हो। जस्ट मैं इसे यहाँ से हल्के हल्के हाथों से इरेज कर दूंगा। ये हो चुका है, ऊपर साइड भी इरेज हो जा। अब यहाँ से ये भी इरेज कर देता हूँ, जस्ट तुम भी हो जाओ, हल्का सा रह गया बस, ठीक है। ये हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला जो अपना नीचे का था उसको मैं इरेज करूंगा। जस्ट ये मैंने सिलेक्ट किया, इधर है इरेजर टूल अवेलेबल है, सो मैं इससे क्या करूंगा इरेज कर देने वाला हूँ। सिंपल से ऐसे घुमा के इससे इरेज कर देते हैं। तो माउथ का पहला वाला अपना सेट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा जो माउस का था ना उसे लेकर आने वाला हूँ। दूसरा जो माउथ वाला था, माउस कह रहा हूँ, जस्ट मैं वापस से जाता हूँ कैमरे वाले पे, उसी को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद नीचे कर देंगे। यार देखो इतने सारे हैं, कुछ तो इंप्रेशन वगैरह जो मुंह का चेंज होगा ना। सो आईब्रो वगैरह भी देख लेना, आईब्रो वगैरह भी ऐसे लगा सकते हो आप लोग। सिंपल सा है यार, कैरेक्टर पे जब आईब्रो वगैरह आप लोग सेट करते हो ना, जैसे हम लोग कर रहे थे, इधर देखो ये जो आईब्रो था इसकी, तो आईब्रो आप अपने हिसाब से, जैसे गुस्से वाला होता है सो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ऐसी आईब्रो होती है, मतलब यार डिफरेंट डिफरेंट आईब्रो होती है। सो उसके ऊपर किसी दिन डिटेल से बात करेंगे। अभी सिंपल से हम इसको पहले इंप्रेशन वगैरह दे देते हैं, जो ये खतरनाक सा लग रहा है। अब इसमें मेरे को ये वाला थोड़ा बेटर लग रहा है, जो दांत निकाला हुआ है, सो मैं इसे सिलेक्ट करने वाला हूँ। बट हाँ यार देखो इसमें थोड़ा एक दिक्कत होगी, सो अभी बताता हूँ क्या दिक्कत होगी, उसे आप लोग सही कर लेना, ठीक है, वरना बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। सो मैं इसे वापस से करने वाला हूँ सिलेक्ट, इधर थोड़ा सेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेना, उसके बाद मैं इसे टिक कर दूंगा। ओके, टिक करने के बाद सिंपल से क्या करने वाला हूँ मैं, इसमें से थोड़ी बहुत मैं चेंजेस करूंगा। इसका तो दांत वगैरह जो है उसमें मुझे कलरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बैकग्राउंड ने दांत भी इरेज कर दिया है। सो उसके लिए आपको इरेज वगैरह करना पड़ेगा। जस्ट मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इसके बाद देखो अभी क्या करने वाला है, ये बस इरेज हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ इसकी मूवमेंट वगैरह। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट वाला सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट वाले को भी इरेज करना जरूरी है, ठीक है ना, तो देख लेना आप लोग। सो मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ। देखो ये भी इरेज हो चुका है, मेरे ख्याल से बहुत है यार, आई थिंक ठीक है। ये ओपी वाला सो रहने दो, जो ओपी वाला है इसे रहने दो। ये देख लो यार, अगर आपको करना तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं यार, अपने पास है अवेलेबल है, सो कर लेते हैं। उसके बाद इस कैरेक्टर को हम लेकर जाने वाले हैं, चेंजेस मत करना, जो है ठीक है यार, मुझे तो सही लग रहा है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग को कैसा लग रहा होगा। आई डोंट नो कि कैसा लग रहा है, बट मेरे हिसाब से सही है। अब इधर जो ओ वाला है ना, ये ओ वाला मैं इसे लगाने वाला हूँ। देखो ये चिल्लाने वाला भी है, बट मैं इसे यूज करूंगा, जो हल्का सा है, ठीक, ओ करके है, सो डिफरेंट ही है, सही है, कोई बात नहीं। मैं इसे भी थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा, उसके बाद उधर लगा दिया जाएगा। कार्टून वाला है, ठीक है, पहले कह रहा हूँ ये कार्टून वाले हैं, सो उसी हिसाब से दिखने भी वाले हैं, उसी हिसाब से लगने भी वाले हैं। मैं इधर से अब इरेजर टूल को सिलेक्ट करूंगा और इसे इरेज कर देने वाला हूँ। जस्ट मैं इरेजर टूल पे जाता हूँ और इसी वाले फ्रेम को हमने सिलेक्ट करके इरेज करना है। और हाँ, ध्यान रखना, जिस फ्रेम को आपने सिलेक्ट किया होगा, ये देखो इसमें मैंने इसी फ्रेम को सिलेक्ट किया है और इरेजर टूल को मैं यूज करने वाला हूँ। जस्ट मैं इरेजर टूल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। सो मैं इसे कट करता हूँ, इरेजर टूल पे मैंने क्लिक किया है। अब देखो जिसको मैंने सिलेक्ट किया सिर्फ वही इरेज होने वाला है और कोई भी इरेज नहीं होगा। देखो इधर से मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, जितने भी हैं
जस्ट मैं इरेज कर चुका हूँ, नीचे भी इरेज कर देते हैं। ओके, ये डन हो चुका है। अब देखो मैंने नीचे वाला सिलेक्ट करना है क्योंकि नीचे वाला भी इरेज करना है, इसके जो बैकग्राउंड में था ना ये इरेज करना है। सिंपल से मैं इधर 2-3 बार घुमा दूंगा और इसे कंप्लीट कर देने वाला हूँ। सो देखो ये इरेज हो चुका है। अब अपनी थोड़ी एनिमेशन मुझे थोड़ा बेटर लगने वाली है। ऊपर का हमने नहीं किया हुआ है, सो ऊपर का आप रहने दो। अगर इसका कलरिंग वगैरह चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मैं काम करता हूँ इसकी कलरिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। सो मैं इसे वापस सिलेक्ट करता हूँ। बकेट को ले लो यार, बकेट ज्यादा सही रहता है। बकेट को लिया। अब मैं इसके कलरिंग के लिए मैं सिंपल से इसे सिलेक्ट करके रखने वाला हूँ। कुछ देर प्रेस करके रखूंगा तो सिलेक्ट हो जाने वाला है। जस्ट मैं एक काम करो, अब पेंसिल कर लो, इसे सिलेक्ट करके रखो। ऐसे सिलेक्ट हो चुका है। अब इधर से आप बकेट चूज कर लो। जस्ट मैंने बकेट चूज किया है। अब देखो उसके जो लिप्स वगैरह ये है ना, इसको भी आप इधर ही कर दो, ठीक है। बस ये भी कंप्लीट हो चुका है। आपका सेम कलर हो जाएगा। देखो सेम हो गया है। अब इसके देखो टीथ ना व्हाइट हो चुके हैं, सो इसको आपको थोड़ा सा कलर इसका चेंज करना होगा। अपने हिसाब से कर लेना, जिस हिसाब से आप करना चाहो। सो मैं इसे पूरा व्हाइट करने वाला हूँ। अब ठीक है, इसमें बकेट तो हमने सिलेक्ट किया ही हुआ है। सो सिंपल से मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा और ये हो चुका है। अब थोड़ा नीचे आओ, ये भी हो चुका है। अब जो नीचे है आपके जो 2-3 है इसको भी सिलेक्ट कर लो। इसके दांत में ही सिलेक्ट करना और कहीं मत करना। तो देखो आप इधर करोगे तो भैया ये भी कंप्लीट हो जाने वाला है। सो मैं इधर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे चलते हैं। हाँ यार ये ध्यान दो आप लोग, रुको, एक चीज मिस्टेक कर दिए हम। सो मैं उसे मैं पहले सही करता हूँ, ठीक है। इधर मुझे ये सही करना पड़ेगा। ओके अभी सही है। अब मुझे इधर से व्हाइट तो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, पर इधर से देखो वो तो हो चुका है कलर, क्योंकि हमने यही लेयर सिलेक्ट किया था। अब इस पे सिलेक्ट कर दे, देखो कौन कौन सा लेयर है मुझे तो नहीं पता चल रहा है, बट हाँ जो भी लेयर है उसे आपको सिलेक्ट करना है और चेक करना है कि वही लेयर है कि नहीं। सिंपल से मैं चलता हूँ इधर और इधर से मैं एक बार कोई और कलर लेकर देखते हैं। ठीक है ये हो चुका है सिलेक्ट, देखो कलर हो चुका है। जस्ट मैं इस पे भी कर देता हूँ, ये भी कलर हो चुका है। ये वाला लेयर था, इसके ऊपर वाला आप सिलेक्ट करो और इसके नीचे पहुंच जाओ आप लोग। जस्ट देखो मैं नीचे आ रहा हूँ। अब इसी तरह आपको एक एक करके सब में यार फिल कर देना है ताकि आपका बाद में कोई भी एनिमेशन खराब ना हो। जस्ट मैं इधर क्लिक करता हूं, देखो ये भी हो चुका है। तो 2 में हो चुका है। अब तीसरा वाला नीचे वाला बचा हुआ है, तो नीचे का लेयर भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। जस्ट मैं ये रहा अपना लेयर, ठीक है यही वाला है। ओके मैं इसे सिलेक्ट कर चुका हूं। अब देखो मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसे नीचे करते हैं और इसमें भी हम कलरिंग दे देते हैं। जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो ये भी हो चुका है। देखो सारे अपने कंप्लीट हो चुके हैं, इसके जो दांत वगैरह थे। अब इस पिक्चर को आप सेव करो, सेव एज ट्रांसपेरेंट कर लेना, ठीक है। सेव एज ट्रांसपेरेंट से ये होगा कि भैया जो पिक्चर उसमें जाएगा तो उसमें जो पीछे जो बैकग्राउंड है ना कैरेक्टर की जगह कोई फोटो वगैरह नहीं आएगी, तो इसे पिक्चर में सेव करना है ट्रांसपेरेंट में। जैसे ही आपका सेव हो जाता है वापस हम चलने वाले हैं अपने क्रोमा टून के अंदर। उधर थोड़ी सी और बस एडिटिंग वगैरह आपको मतलब अपने हिसाब से देखना है, एडजस्ट वगैरह कर लोगे तो हो जाएगा। जस्ट मैं इधर क्रोमा टून को ओपन करता हूँ। सो दोबारा से रिस्टार्ट हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो इस समय हो चुका है। इधर से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इधर जो कैरेक्टर्स हमने लिए थे ना वही वाले मैं यूज करने वाला हूँ और सारे कैरेक्टर्स को पहले मैं हटा दूंगा वापस से, क्योंकि मुझे सारे कैरेक्टर्स की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए, सो उसी को रखने वाला हूँ। बाकी कैरेक्टर्स को मैं इधर नन कर देता हूँ। ओके इधर से मैं चलता हूँ कस्टम पे, इसके बाद टिक करते हैं। इसके बाद लोड पे जाके ना मैं थोड़ी बहुत कैरेक्टर को बस एडिट वगैरह कर दोगे तो भैया आपका सिस्टम सेट हो जाने वाला है। देखो इसके मुंह देख लो किस तरह एकदम रेड हो गया ना, लिप्स देखो हमने जो चेंज किया था उसकी वजह से कितना ज्यादा रेड हो चुका है। इसमें आप मूवमेंट वगैरह ला के देख लेना भैया, किस तरह एंग्री वाला डाल के देख लेना, जैसे एंग्री कर देते हैं। देखो ये देखो इसके एंग्री में दांत देख सकते हो किस तरह की चेंज हो गया। बाकी मैं दूसरा कैरेक्टर भी दिखा देता हूँ, दूसरा कैरेक्टर किस तरह लग रहा है। जस्ट मैं इधर से चलता हूँ, कस्टम पे चलता हूँ। इससे पहले वाला जो कैरेक्टर था ना उसमें देखना आप लोग क्या सिस्टम होता है। इधर से मैं कस्टम फ्रॉम ड्राइव इधर से ले लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमने पहले किया था। जस्ट मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब देखो ये इंपोर्ट होने के बाद देखो इसको भी मैं सेम मूवमेंट देने वाला हूँ एंग्री का, बट इसका जो फेस का वो जो रिएक्शन है ना वो थोड़ा मुझे सही नहीं लगता। देखो इसका, देखो इसका फेस का देख सकते हो, जो हमने इंप्रेशन जो चेंज किया है ना अभी लिप्स वगैरह, तो इसका देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा बेकार लग रहा है। मुझे तो ज्यादा एडवांस नहीं लग रहा है, बट इसके टिप के कारण काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें जैसे ओ वगैरह के और भी जैसे बिटन वगैरह कर लेते हैं, देखते हैं रिएक्शन। देखो ये देखो वो चिल्ला रहा है ना, नो कुछ मुंह करके खोला है, तो इसका भी अगर मैं बिटन कर दूं तो ये कैसा लग रहा है हम देख लेते हैं। जस्ट मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये रहा बिटन। जस्ट देखो ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है। आपको दोनों में से किसका माउथ का रिएक्शन अच्छा लग रहा है? मुझे तो भैया इस सेकंड वाले का काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसका जो फेस का रिएक्शन है काफी औसम लग रहा है। ऐसे हम चलते हैं सैड में, देख लेते हैं हमारे पास सैड होगा, स्लीपिंग सैड आई थिंक अवेलेबल तो है यार। ये देखो सैड स्टैंड आइडल, तो देख सकते हो ये किस तरह हो चुका है। ये इसका फेस भाई बहुत ज्यादा फनी लग रहा है, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट वाला देखता हूँ वो कैसा लग रहा है, सैड एंड आइडल वाला। जस्ट सिलेक्ट कर देता हूँ, ये देखो
ये ओ कर रहा है ओ, और ये जो है सिंपल सा दांत दिखा दे रहा है ही ओके ठीक है, काफी फनी लग रहा है। मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें आप इसमें ऐड करके अपने कैरेक्टर को और भी ज्यादा ऑसम बना सकते हो, और भी ज्यादा एडवांस बना सकते हो। बाकी हम थोड़ा बहुत रिसर्च करें इसके आईब्रो वगैरह पे, अगर वो भी साथ साथ मूवमेंट हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखेंगे उसके बारे में हम किसी और दिन वीडियो बनाने वाले हैं। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था, सिंपल सा पार्ट था, मैं इसमें कुछ एडवांस नहीं लेकर गया हूं, एकदम इजी बताया हूं। और भी चीजें आप इसमें चेंज कर सकते हो। देखो एक और कैरेक्टर हमने बनाया था ना, उसको भी लेकर आते हैं, फिर उसको भी आप लोगों को दिखाते हैं क्या उसका किस तरीके का सिस्टम होने वाला है। सो लोड पे पहले क्लिक करें। देखो अब इधर क्या होगा, एडल लिखा जाने वाला है। ये देखो रॉन्ग हो गया है ना, नहीं आया है, ऊपर देखो एडल लिखा गया है। सो ये क्यों है, देखो जो मैं कैरेक्टर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा तो उधर यूज करने के लिए आपको इधर फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करना है। ठीक है, फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करने के बाद लोड पे क्लिक करना है। उसके बाद अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करके ले आना। देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी कैरेक्टर जैसे ही आ जाता है, देखो अपने पास 3 कैरेक्टर आ चुके। हमने जो है 3 तरीके के जो है कैरेक्टर बनाए हुए हैं। अब तुम्हें एक बार फ्लाइंग करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये क्या है, एक बार फ्लाइंग करता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं इस पे फ्लाइंग वाले पे क्लिक कर देता हूँ तो फ्लाइंग हो जाएगा। देखो अभी ये जैसे उड़ रहा है ना, तो एकदम शांत है। जस्ट सेकंड वाले पे भी सेम दे देता हूँ, जैसे फ्लाइंग एंड आइडल। देखो अभी ये भी हवा में है। अब तीसरे वाले को सिलेक्ट करके फ्लाइंग एंड आइडल दे देने वाला हूँ, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो तीनों अभी जो है फ्लाइंग करके आइडल हो रहा है। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि भैया सब कुछ सेट हो चुका है। काफी ज्यादा मुझे तीनों के कैरेक्टर देखो कितने ज्यादा औसम लग रहे हैं। तीनों का ड्रेसअप आप चेंज कर सकते हो, तीनों के माउथ के जो रिएक्शन है वो चेंज कर सकते हो। बाकी चलो अब थोड़ा बहुत एनिमेशन और डिटेल से समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम होने वाला है। सो देखो वीडियो लिटरली बोल रहा हूँ अभी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि बस एनिमेशन के साथ साथ आपको स्लिपिंग एनिमेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट यार, ये सब हो जाने के बाद आपने अपने कैरेक्टर को तो डिजाइन कर लिया, वैसे वॉइस कहां से दोगे यार। तो वॉइस की भी हम ट्यूटोरियल इसी में आप लोगों को बताने वाला हूं, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, जो एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूँ ये आप लोगों को तो सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे एक बार कमेंट में बता देना। बाकी ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें मैंने कोशिश की कि आप लोगों को जितना सिंपल तरीके से समझा सको उतने सिंपल तरीके से समझाया है। एकदम ईजी है यार, इसको 6 क्लास का बच्चा देखेगा ना तो वो भी समझ जाएगा भाई वीडियोस बनानी कैसे है। सो ठीक है, अपना ये भी कंप्लीट हो चुका है। कैरेक्टर एनिमेशन भी आप लोगों को समझ आ चुकी है, कैरेक्टर का जो फेस का मूवमेंट वगैरह कैसे देनी है, उसका रिएक्शन कैसे देनी है। आई थिंक यार बहुत कुछ आप लोगों को समझ आ चुका है। तो अब थोड़ा एडवांस में चलते हैं, क्योंकि देखो वॉइस के बिना काम नहीं होगा ना, तो वहीं पर चलेंगे। उससे पहले हम बस एनिमेशन और थोड़ी बहुत स्लीपिंग एनिमेशन कर लेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा उसके ऊपर भी कमेंट आए थे कि भैया वो वाले भी बता देना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, उधर बढ़ते हैं और समझते हैं वो कैसे होगा। सो अभी हम बात करते हैं। देखो यार सारी वीडियोस तो अभी हमने क्रिएट कर चुके हैं ना, वीडियोस अपनी बन गई, अब एनिमेशन भी हमने कर दिया, इफेक्ट्स भी हमने यूज कर दी। लेकिन देखो ये वीडियो क्रिएट हो चुकी है, तो इसमें वॉइस ओवर कैसे करेंगे यार, गर्ल की कैसे करेंगे, बॉय की कैसे करेंगे, एटसेट्रा बहुत सारी चीजें। तो एआई वॉइस यूज कर सकते हो कि नहीं। देखो एआई वॉइस आप यूज कर सकते हो, पर उसको थोड़ा बहुत करना, ज्यादा मत करना। अपना वॉइस का ज्यादा यूज करना, जितना कम हो सके उतना एआई का यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा यार, क्योंकि अभी के टाइम पे काफी लोगों का चैनल डिमोनेटाइज हो रहा है एआई वॉइस के कारण। आई डोंट नो व्हाट हैपन, बट हो रहा है यार, ठीक है। तो सिंपल से देखो इस तरीके की वीडियोस के लिए मैं अभी मेरे को नहीं माइंड में कोई स्टोरी वगैरह, सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं मेरे दिमाग में कैसे क्रिएट करनी है। जस्ट मैं इधर जाता हूँ, मैं एआई से छोटी सी एक स्क्रिप्ट लिखवाने वाला हूँ। जस्ट मैं इधर लिख देता हूँ चैट जीपीटी। जस्ट मैं इसे लिखूंगा, उसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। लॉगिन वगैरह कहेगा, सो लॉगिन वगैरह कर लेते हैं। बिकॉज यार मैंने एक स्टोरी जनरेट करनी और मेरे दिमाग में इस समय कोई भी स्टोरी वगैरह नहीं है। सो जस्ट मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो देखो यार सिंपल से कह रहा है कि ईमेल वगैरह पूछ रहा है, मैं इसमें ईमेल दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको कहूंगा भाई मेरे लिए एक बढ़िया सी हॉरर स्टोरी क्रिएट करके दे दो, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ऐसे लिख देना तो हो जाएगा आप लोगों का काम। सो ये जस्ट अपना जैसे ही आ जाता है मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। देखो सब कुछ अपना कंप्लीट हो चुका है, कुछ ही ये मांग रहा है। सो ओके, मुझे सिर्फ यार एक स्टोरी बना के दे दो। मेक अ कार्टून हॉरर स्टोरी, ठीक है। जस्ट मैं इसे लिख के इसे 5 मिनट्स, आई डोंट नो यार, जितना हिंदी में लिख देना यार, हिंदी में लिख दोगे इन हिंदी। जस्ट पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे क्रिएट कर लेगा तो भैया हमारी जो स्टोरी आ जाएगी उसे हमने कॉपी करना है, उसको दूसरे बुलाना है। देखो इंग्लिश में कर रहा है, मेक इन हिंदी, इसे कर देता हूँ मेक इन हिंदी, क्योंकि इंग्लिश में हमने थोड़ी ना करना है भाई। तुम हिंदी में लिख के दो कि मुझे हिंदी में चाहिए। ये देखो ये अपनी स्टोरी लिख के दे रहा है। सो इस स्टोरी को भैया मैं नहीं करूंगा कुछ भी ना, वॉइस ओवर करने वाला हूँ। जो भी चीजें करेगा भैया मेरा जो है एआई करने वाला है, वो भी एआई करेगा। जी हाँ, बस कुछ कुछ चीजें जहां पर मुझे खुद बोलना पड़ेगा, बाकी एआई करके देगा यार। उधर हम कर लेंगे, अपना वॉइस को चेंज कर लेंगे, उसका यूज करने वाले हैं। कई लोगों को लगता है भैया पता नहीं क्या, अपना दिमाग में बसा लेते हैं कि भाई नहीं होता है। सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। चलो इसे मैं कर लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पहले जस्ट मैं इसे पूरा का पूरा कॉपी कर लूंगा, और ये काफी ऊपर चला गया है। सो
इसे मुझे थोड़ा सा सेट करना होगा अपने हिसाब से। देखो ऊपर भी चला गया ना, सो इसे मुझे हल्का सा अपने हिसाब से सेट करना है। ये नीचे के साइड आ गया, मैं इसे कट कर देता हूँ। वेट यार, इधर थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम होगी, सो मैं इसे हल्का हल्का, देखो पहले इसको यहाँ से ले जाके मैं थोड़ा, क्योंकि ऊपर का सिलेक्ट हो जाएगा काम खराब हो जाएगा, यहाँ तक मैं कर लेता हूँ इसे कॉपी। फिर इसे हम युवा से ले जाके थोड़ा नीचे करके किया तक कर लेंगे कॉपी। फिर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक कर लेंगे इसे कॉपी। देखो ये करने के बाद आप क्या करना है, मैं ऊपर का वापस से कॉपी नहीं करना चाहूँगा, तो मैं इधर जाता हूँ। देखो इधर क्या लिखना है आपको, 11AI जस्ट मैं इसे कर देता हूँ। ये जैसे ही आपका ओपन हो जाता है, देखो यही वाले वेबसाइट पे आपको आना है, किसी और मत आना। मैं एक बार इसे हटा देता हूँ सब्सक्रिप्शन को, 11IO जो लिखा हुआ है, जस्ट देखो 11, ये देखो ये जो है आपको इसी वेबसाइट पे आना है, ठीक है। इस पे आने के बाद जस्ट इस पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो आपको जो भी चाहिए जस्ट इधर देखो पेस्ट करोगे ना, तो आपका हो जाने वाला है। जैसे देखो एक लिखा हुआ है क्या कर रहे हो आप, मैं एक बार इसकी वॉल्यूम को हाई कर देता हूँ, एक बार जनरेट करके दिखाता हूँ आप लोग को। जस्ट एक, आप क्या कर रहे हो, देखो ये बोल रहे ना आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। जिस मतलब इस तरह हमने क्या करना है, एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करना है। यहाँ से लॉग इन कर लेते हैं यार, बिकॉज मुझे थोड़ा लॉन्ग पढ़ने वाला है। एक काम करता हूँ यार, मैं इसे लॉग इन कर लेता हूँ। वैसे लॉग इन तो है, मुझे 5000 कैरेक्टर्स इधर कितने हैं, 9000 तक मैं कर सकता हूँ जनरेट, देखो दिया हुआ है ना 9000 तक। सो मैं इधर सिंपल सा पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं इसे कट करता हूँ और हमने इधर क्लिपबोर्ड में जाना है। जस्ट मैं इधर से कॉपी करता हूँ जो भी चीज़ें अभी लिया हुआ है। सर देखो मैं अभी वापस से चैट जीपीटी पे आ गया हूँ। सो मैं इधर एक काम करता हूँ कि इधर इसे कॉपी करता हूँ पहले, उसके बाद मैं वापस जाऊंगा अपने इधर और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक एक करके पेस्ट करने वाले उस पर वर्क नहीं कर रहा है। सो मैं इधर वापस इसे पेस्ट करता हूँ। अब वापस से क्या करना, थोड़ा सा स्पेस देकर वापस उधर ही चलते हैं, जस्ट नीचे चलते हैं। अब देखो मैं कुछ भी स्टोरी क्रिएट किया हूँ, ठीक है, तो स्टोरी पे मत जाना, क्योंकि मैंने सिर्फ समझाने के लिए अपलोड किया है। अब इधर से वापस मैं जाता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट ये भी पेस्ट हो चुका है। अब मैं वापस से क्या करूंगा, उसे ओपन करूंगा और अपनी जो थर्ड लाइन है ना उसे पेस्ट करूंगा। जस्ट 2 पैरा हो चुके हैं, ये रहा थर्ड पैरा। इसे भी हमने कॉपी करना है। जस्ट कॉपी करने के बाद इधर हमने पेस्ट कर देना है। ये भी पेस्ट हो चुका है। ओके, एक बार इसे जनरेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर आप लोग को क्या करना होगा, कुछ चीजें करनी होगी। लाइक ये देखो इधर आपको काफी सारे वॉइस देखने को मिल जाते हैं। सब किसी का भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, जिसका सेटिंग करना चाहो। लाइक देखो वॉइस का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो नीचे और भी ऑप्शन है, लाइक ये सब जो आप करना चाहो तो इस हिसाब से कर सकते हो। लाइक हिंदी कर दोगे तो हिंदी हो जाएगा। और देखो यहाँ पर जो बंदे है ना, ये जैसे कि मैं कर लेता हूँ एक बार डी से किसी कर लेता हूँ। लाइक इसका प्ले करके देखते हैं किस तरह लगता है। The world is round. देखो I'd rather regret the things that I've done. A man is not old as long. Work while you have the light. सो मैं काम करता हूँ, किसी एक का लेने वाला हूँ, ठीक है। Yesterday's home runs. The world is round. A man sees in the The less effort, the faster and more power. happiness can exist only at Friends show their love in times of trouble. I'd rather regret the thing. Government of the people, by the people. Love all, trust a few, do. Government of the people. Life without love is like a tree without देखो blossoms मैंने or इसे fruit. सिलेक्ट कर लिया। मैंने क्या करना है, सिंपल से जनरेट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दूंगा। उससे पहले यार सो देखो मेरा ये सिलेक्ट हो चुका है, मैंने वॉइस को सिलेक्ट कर लिया। इधर से मैं इसका पहले लॉन्ग कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे वाले को भी कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज 2500 का वर्ड दिया है। सो मैं हम उतना यूज करने वाले हैं। जस्ट मैं इसे कॉपी कर लूंगा। वेट यार, ये ऊपर का सिलेक्ट ना हो बस, ठीक है। सो मैं इसे ध्यान से करूंगा, क्योंकि ऊपर का सिलेक्ट हो जाएगा तो अपना काम खराब हो जाने वाला है। इसे भी कॉपी करते हैं और अपने इसी में जाके पेस्ट कर देंगे। जस्ट मैं पेस्ट करता हूँ और थर्ड पैर पे भी सेम करने वाला हूँ। जस्ट उधर ही चलते हैं, नीचे चलते हैं। मेरे ख्याल से हो गया कंप्लीट यार। वैली भूत यहाँ पर खत्म, ठीक है। जस्ट मैं इसे कॉपी करता हूँ। अब वापस मैं इधर आता हूँ, इधर एल भी कुछ लिखा गया है। सो इधर मुझे करना होगा सेट। अब देखो हो चुका है, अपना काम यहाँ पर सेट हो चुका है। अब नीचे देखो आपको ये जनरेट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना, जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ देर वेट करना और आपकी जो वॉइस है वो जनरेट हो जाने वाली है। मेरा 800 सिर्फ कितना 41 वर्ड हमारा इधर लिखा गया है। अब ये जैसी अपनी जनरेट हो जाती है, उसके बाद क्या करते हो, उधर थोड़ी बहुत हमें एडिटिंग करनी होगी अपने हिसाब से। और बिना एडिटिंग के आपका वर्क नहीं होने वाला है। अंधेरी रात को सुनो, एक पुरानी हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से, पहले आप ये वॉइस सुनो, ठीक है। उसके बाद हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, कैसे कैसे क्या होता है। और वॉइस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लाइक ये देखो, मैंने तो ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, सो इसे आप चेंज कर दोगे, आपको जिस टाइप की वॉइस चाहिए। उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। ये देखो कुछ इस तरीके से बोल रहा है। मतलब आप इधर वर्डिंग भी चेक कर लेना है, ठीक है, कि वर्डिंग सही है कि नहीं। आपकी अगर वर्डिंग गलत होगी तो वो वही पढ़ने वाला है। सो मैं इसे क्या करूंगा, ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन इधर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर देने वाला हूँ। सिंपल से डाउनलोड किया, अभी डाउनलोड हो चुका है। एक बार सुनो हवेली के आप। अंदर
उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी का चेहरा था। अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगीं और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है। रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब भाई आप अगर एक चीज नोटिस करो, जो साथ में ना सांस लेने की भी आवाज आ रही, मतलब कि एक रियलिस्टिक फील देती है। एआई वॉइस मतलब इसी तरह नहीं यार फेमस हुआ ये जो वेबसाइट है 11IO, मतलब इसका बहुत लोग यूज कर रहे हैं यार, बट उसमें यूज करने में भी कुछ मेथड होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको करना पड़ेगा। प्योर मत यूज करना यार, कुछ भी चीजें प्योर मत यूज करना, ठीक है। थोड़ी बहुत एडिटिंग जरूरी होती है। जस्ट मैं इधर कट करता हूँ क्योंकि मैंने डाउनलोड कर चुका है। अब इधर जो अपनी वॉइस है मैं लेकर आता हूँ, जस्ट देखते हैं कहाँ है अपना। सो काफी सारे वॉइस, आई डोंट नो कौन सा है वो। एक बार जाता मैं उसका नेम चेक करता हूँ, बिकॉज मैंने नेम नहीं चेक किया हुआ है। सो वापस से मैं देखता हूँ डाउनलोड वाले पे 11IO करके लिखा हुआ है, इधर डिटेल पे जाता हूँ। सो ये रहा, ठीक है 11IO लिखा हुआ है। सो वापस से मैंने अपने एडिटिंग ऐप को ऑन करना है। अब इधर मैं 11IO को देखता हूँ कहाँ पर है। देखो ये आ रहा, जस्ट मैं इसे मैं रख लेता हूँ इधर। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार प्ले करने वाला हूँ, उसके बाद कुछ ट्यूनिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो कहाँ से डाउनलोड होगा, काफी प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को नहीं मिलता है। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे होगा, एक बार प्ले करते हैं। एक अंधेरे रात को एक पुराने हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आई नो कि ये मैच तो नहीं कर रहा है स्टोरी के साथ, बिकॉज सर मैंने नहीं सोचा था कि क्या चीज है मैं बताने वाला हूँ या सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट कोर्स जो आएगा वो बहुत खतरनाक होगा। उसमें हम पहले की स्टोरी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, उसके बाद हम सिखाएंगे कि भाई आप लोग कैसे उसे क्रिएट कर सकते हो सेम टू सेम, ठीक है। अभी मैं आपको ट्यून्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है। बेसिक चीजें बताने वाला हूँ, अभी वो समझो आप लोग। एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। सो देखो यार, ये मैं आपको आगे बाद में बताता हूँ, पर बैकग्राउंड ट्यून्स के लिए आप यूट्यूब पे चल जाना, उधर एक है, देखो ये वाला जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद इसका यूज करने का कुछ मेथड होता है, कुछ तरीके होते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉपीराइट या कुछ भी नहीं देगा। तो ये है कि आप इसके जो ये है ना, जो नेम है इसका चैनल का यार, इसका शेयर कर देना, डिस्क्रिप्शन दे देना, सो आप इसके जितने भी ऑडियो यूज कर सकते हो। अब मैं तो हॉरर टाइप का ढूंढ रहा हूँ, सो मैं इधर देखूंगा इसके प्ले लिस्ट में। देखो आप प्लेलिस्ट में चल जाना, इधर आपको बहुत सारे दिख जाएंगे यार जिसको आप यूज कर सकते हो। फाइटिंग, कर्व, लफिंग, आई डोंट नो यार कितने सारे इसने बना के रखे हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना है और हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। सो यार क्या दिक्कत है यार, इसको हम दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, क्रेडिट वगैरह देना तो बनता है। जस्ट नीचे करता हूँ, देखो ऑन होल्ड, होल्ड ऑन, पता नहीं क्या क्या है भाई, और भी नीचे देखते हैं। एक काम करेंगे, मैं सिंपल सा कोई बढ़िया से सिलेक्ट करता हूँ, मोटिवेशनल तो है नहीं, हॉरर टाइप का, सो मैं हॉरर यूज कर रहा हूँ। जैसे स्टडी वगैरह के लिए चाहिए, नेचुरल चाहिए, रोमांटिक चाहिए, सो इधर आपको सब मिल जाएगा, पता नहीं कौन कौन सा है। सो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, बस मुझे कोई मिले, ठीक है, हॉरर टाइप का मिले। मिस्टीरियस भी है, अब देखो मिस्टीरियस भी मुझे सही लग रहा है कि मिस्टीरियस भी हम कर सकते हैं। लाइक एक बार प्ले करता हूँ, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, मैं एक बार प्ले करता हूँ, वॉइस हाई करता हूँ इसका। कुछ इस तरीके का हॉरर नहीं लग रहा है यार, सो मैं हॉरर के लिए दूसरा यूज करूंगा, बिकॉज यार जब तक हॉरर नहीं होगा तब तक मजा कहाँ से आने वाला है। बाकी क्लेमेटिक, क्लासिक, ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, इंस्पिरेशन, फ्री म्यूजिक, सो ऐसे बहुत हैं यार मुझे, बट हॉरर टाइप का चाहिए, सो मैं हॉरर यूज करने वाला हूँ, बिकॉज हमारी जो वीडियो थोड़ी हॉरर टाइप की है ना, सो इसीलिए मैं हॉरर यूज करूंगा इसमें। अब देखो भाई कितनी सारी चीज, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, आप जब यूज करोगे आप भी कंफ्यूज हो जाने वाले हो कि क्या चीज है ये, कैसे होगा। जस्ट मैं ये देखो एंग्री वाले पे देख लेता हूँ, शायद ये बढ़िया हो। नो नो नो, बिल्कुल नहीं भाई, तुम तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, सो तुम चले ही जाओ, ठीक है, हम कोई नेक्स्ट ही ढूंढ लेंगे। सो एक काम करता हूँ, पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। जस्ट ये मुझे ठीक लग रहा है, सो मैं इसे यूज कर लेता हूँ, क्योंकि देखो यार सारे म्यूजिक थोड़ा डिफरेंट है। इधर मैं कटिंग कर लेता हूँ और इसे पीछे कर देता हूँ, और इसकी वॉइस को ना मुझे थोड़ी लो करनी होगी, सो मैं ये देखो इधर से इसकी वॉइस को कर लेता हूँ 10 कर लेता हूँ, या 10 11, और इसकी वॉइस को मैं हाई कर लेने वाला हूँ। अब इधर ठीक है, अब मैं एक बार प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। एक अंधेरे रात को एक पुराने हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी का चेहरा था। अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगीं और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है।
भाई पहले ही कह रहा हूँ, ये जो इसका जो चढ़ है ना अभी सीन, इस पे मत जाना। आप लोग पहले वॉइस सुनो, ठीक है? वॉइस सुनो, ट्यून सुनो और उसी को समझो कि इस तरीके से आप बना सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टोरी क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो सिंपल, मेरा मेन मोटिव था आप लोगों को समझाना कि भाई हो सकता है एंड्रॉइड में सब कुछ पॉसिबल है। पिछले वीडियो में हमने 3D एनिमेशन का बताया था ना, अब 3D एनिमेशन का कंप्लीट कोर्स आने वाला है जिसमें VFX वगैरह बताऊंगा। सो वो बहुत ज्यादा एडवांस होगा। वैसे ये भी बेसिक होने वाला है, ठीक है? अभी तक बेसिक ही आप लोगों ने सीखा है, कुछ ज्यादा एडवांस नहीं सीखा हुआ है। एडवांस में हम आगे जाएंगे। देखो मेरे को सिखाने में ज्यादा मजा आता है। वैसे हम सोचें कि हम भी एक क्रिएट करें, क्योंकि इसको बनाते बनाते इतना ज्यादा मजा आ रहा था ना, आई डोंट नो, मैं बता नहीं सकता कितना मजा आ रहा था। जस्ट मैं आपको अभी प्ले करके दिखाता हूं, आप इसे सुनो। रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे पुराने घड़ी की टिक टिक आवाज और दरवाजे खुद बंद होने की आवाज। राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग खोजी जो उसे एक अजीब दुनिया में ले गई। उस दुनिया में राज ने उस राजकुमारी की आत्मा से मिली जिस जस्ट यार इधर मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये जो आगे का सीन था खत्म हो चुका है। सो मुझे पूरा सुनना है यार, बहुत अच्छा लग रहा था इसका, मुझे वॉइस तो लिटरली काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक बार प्ले करता हूँ। आत्मा से मिली जिसने उससे कहा कि उसकी चिंगारी ने हवेली को भूतिया बना दिया है। राज ने उस राजकुमारी की आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा। हवेली की भूतिया चिंगारी बुझ गई, लेकिन राज ने उस रात का भयानक अनुभव कभी नहीं भूला। सो देखो सिंपल सा था यार, एकदम बेसिक सा था, आपका स्टोरी बन चुका है। बट मैं इसे डिलीट करता हूँ बिकॉज मुझे अभी ये नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको सासू माँ कुछ बोल रही है, ऊपर ट्यूनी बर्ड बोल रही है ना कि कुछ भी बोल रही है, उससे मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ। जस्ट बोलता हूँ कि भाई आपको नहीं पता है कि जंगल में आपको इतनी रात को नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ हमने एक स्टोरी क्रिएट करना है। उसके बाद उसको थोड़ी एडिटिंग वगैरह करके ना आगे के लिए हम अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो जस्ट मैं इधर ओपन करता हूँ और ट्यूनी बर्ड की आवाज निकालता हूँ, उसे थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, ठीक है? जस्ट मैं इधर प्ले कर रहा हूँ। वेट यार, अगर मैं इधर रिकॉर्डिंग भी साथ में करूंगा ना तो मेरा जो बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग है हो सकता है कट जाए। सो कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। दादी माँ आपको नहीं पता यहाँ पर इतनी रात को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस समय इधर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इधर एक चुड़ैल है जो सबको पकड़ के मार दे रही है और आप इधर आए हुए हो, ऐसे नहीं करते हैं, आपको यहाँ से चल जाना चाहिए। जैसे देखो पहला सीन अपना हो चुका है, पहला मैंने बोल दिया है। अब क्या करना है दूसरे सीन के लिए, सेम वही चीज है। अब देखो इधर ये जो है दूसरा करेक्टर अपना बोल रहा है, सो इधर से बोल देते हैं, प्यारी टूनी कोई बात नहीं, मैं आ चुकी हूँ, मेरे को बस आगे जाना था, अपने लड़के को ढूंढना था, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। देखो सेकंड वाला भी अपना हो चुका है। अब देखो हमें क्या करना है, इधर मैंने क्या करना है, मैं इधर सिंपल से बोलूंगा, मैंने तुझे मना किया था ना कि इधर नहीं आना है, फिर भी तू है तो अब तू नहीं बचने वाला है। तो सिंपल से कुछ ऐसे बोल देंगे, फिर देखो वॉइस को चेंज करेंगे, बट आपको मैं सुनाने भी वाला हूँ। उसके बाद हम वॉइस को चेंज करेंगे, थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे, ठीक है? मैंने तुझे मना किया था यहाँ पर मत आना, फिर भी तू है तो अब तू नहीं बचने वाला है। जस्ट देखो बस इतना हो जाने के बाद मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ कैसा लग रहा है। तो सिंपल से आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। सो एक बार प्ले करते हैं। दादी माँ आपको नहीं पता यहाँ पर इतनी रात को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस समय इधर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इधर एक चुड़ैल है जो सबको पकड़ के मार दे रही है और आप इधर आए हो, ऐसे नहीं करते हैं, आपको यहाँ से चल जाना चाहिए। प्यारी टूनी कोई बात नहीं, मैं आ चुकी हूँ, मेरे को बस आगे जाना था। अभी देखो सारा कुछ मैच हो रहा है, मतलब बॉय बोल रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, इसकी वॉइस को सबसे पहले चेंज करता हूँ। जस्ट इधर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखो आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लाइक वॉइस चेंजर भी है। वॉइस चेंजर में आप देख सकते हो, अगर आपको बढ़िया लगता है तो ठीक है, वरना आप देखो किड्स का जैसे कर लेता हूँ। प्यारी टूनी कोई बात नहीं, मैं आ चुकी हूँ, मेरे को बस आगे जाना था अपने। देखो अभी प्यारी टूनी कोई बात नहीं, वुमेन का देखो ये रहा। प्यारी टूनी कोई बात नहीं, मैं आ चुकी हूँ, मेरे को बस आगे जाना था, अपने लड़के को ढूंढना था, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। जस्ट देखो फर्स्ट मतलब एक अलग सी आपने जैसे फनी निकालनी है कुछ, और अभी एडवांस में चलेंगे, ठीक है? तो जस्ट देखो इस पे जाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इस पे चल जाना है, मिक्सर पे। इस पे जाने के बाद ठीक इसको थोड़ा पिच वगैरह कम कर लेना। तो आप एक बार प्ले करके देख लेना क्या होता है, सही लग रहा है कि नहीं। पिच आगे पीछे करोगे तो इसकी वॉइस में थोड़ी बहुत चेंजेस दिखेगी। एक बार प्ले करता हूँ। दादी माँ आपको नहीं पता यहाँ पर इतनी रात को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस समय इधर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं। जस्ट देखो वापिस जाता हूँ, इसे मैं हाई करके देखता हूँ किस तरह लग रहा है प्लस में, ठीक है? जस्ट प्लस क्यों, एक बार फिर से प्ले कर लेते हैं। नहीं पता यहाँ पर इतनी रात को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस समय इधर का माहौल। देखो थोड़ा सा ये एडवांस लग रहा है ना, मतलब कि इसकी वॉइस वगैरह हल्की से, और इसे प्लस कर लेते हैं और इसे लेफ्ट साइड फेंक देते हैं। अब देखते हैं किस तरह लग रहा है। यहाँ पर इतनी रात को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस समय इधर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इधर एक चुड़ैल है जो सबको पकड़ के मार दे रही है और आप इधर आए हो, ऐसे नहीं करते हैं, आपको यहाँ से चल जाना चाहिए।
प्यारी टोनी कोई बात नहीं, मैं आ चुकी हूँ। मेरे को बस आगे जाना था, अपने लड़के को ढूंढना था, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। जस्ट देखो मैं इधर से थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि देखो ये जो वॉइस है हार्ड अब होने वाला है। मैं एक बार प्ले करता हूँ लाइक ग्रोल का, देखूं चला गया है। मैंने तुझे मना किया था यहाँ पर मत आना, फिर भी तू आया तो अब तू नहीं बचा। जस्ट मैं क्या करता हूँ इधर से वापस से ऑडियो वाले पे जाता हूँ। मना किया था यहाँ पर मत आना, फिर भी तू आया तो अब तू नहीं बचने वाला है। अब देखो मैंने क्या करना है, जस्ट वापस से इस पे क्लिक करता हूँ और इसकी ऑडियो को मैं एकदम कम कर दूंगा, इसको थोड़ा सा मैं हाई कर दूंगा। एक बार प्ले करते हैं, देखना कैसा लगता है। चला गया है। मैंने तुझे मना किया था यहाँ पर मत आना, फिर भी तू आया तो अब तू नहीं बचने वाला है। सिंपल सा था यार, मतलब कि वॉइस को हल्का फुल्का एडजस्ट करके उसके बाद इको वगैरह दे दोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा। ये लूप है, इधर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। मतलब बेसिक बता दिया कि भैया आप इधर से इसका चेंज कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, पतला है मोटा, ठीक है। दादी माँ आपको नहीं पता यहाँ पर इतनी रात को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस समय इधर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इधर एक चुड़ैल है जो सबको पकड़ के मार दे रही है और आप इधर आए हो, ऐसे नहीं करते, आपको यहाँ से चल जाना चाहिए। प्यारी टोनी कोई बात नहीं, मैं आ चुकी हूँ। मेरे को बस आगे जाना था, अपने लड़के को ढूंढना था, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। मैंने तुझे मना किया था यहाँ पर मत आना, फिर भी तू आया तो अब तू। सिंपल से यार, एकदम सिंपल। अब क्या करना है, मेरा तो बन चुका है ना। मैंने देखो ऑडियो भी आप लोग को बता दी कहाँ से। अब कहते हैं कि भाई बेसिक्स इफेक्ट्स लाइक फनी इफेक्ट्स वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, सो वहां से कर सकते हो, ठीक है। वहां से आपको कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आने वाला है। मैं इधर लिख देता हूँ पिक्साबे, ठीक है। जस्ट मैं इधर करके सर्च कर देता हूँ, इधर वैसे कार्टून इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। सो मैं इधर सबसे पहले देखो इधर क्या करना है, वीडियो फॉर्मेट है। एक काम करते हैं यार, मैं सिंपल से इधर पिक्साबे का ऑफिशियल वेबसाइट पे चलता हूं। पिक्साबे इधर मैं इसको डिलीट करता हूं, ठीक है, क्योंकि ये पीछे काफी ज्यादा छोटा हो गया। मैं इसे हटा देता हूं .com। ओके तुम हटो, बाकी मैं हटाता हूं इधर। जस्ट देखो इधर आप ये जैसे लिख दोगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाने वाली है। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन वगैरह कहेगा, सो लॉगिन कर लेना। यहाँ पर आपको इमेज का ऑप्शन देखने को मिलता है ना। जस्ट इस पे जाके आपको क्या करना है, इधर इमेज की जगह म्यूजिक कर लेना। मैं म्यूजिक कर लेता हूँ, या इधर देखो साउंड इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है। जस्ट वापिस जाता हूँ इधर, एडिटिंग क्वालिटी नहीं, अपने सर्च वाले पे जाना है और इधर देखो आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है। साउंड इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना। अब मैं इधर जाता हूँ और इधर हॉरर लिखता हूँ, ठीक है। हॉरर लिख के अब सर्च करूंगा तो मेरे सामने काफी सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। देखो रॉयल्टी फ्री, इसको आपको यूज कर सकते हो, इधर लिखा हुआ है ना, इधर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसे आप यूज कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो मैं एक बार प्ले करता हूं, देखो इफेक्ट साउंड सुनो यार, ये सुनो। अपनी वीडियो को ना और ज्यादा इंगेजिंग बना सकते हो, और ज्यादा बेटर बना सकते हो। साउंड इफेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपकी वीडियो को एडवांस लेवल की बनाने के लिए। मैं एक बार प्ले करके और भी दिखा देता हूं आपको। कितने सारे हैं। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे हॉरर जो है थोड़ा बढ़िया लग रहा है। देखो डाउनलोड हो चुका है। इसका नाम वगैरह आप लोग देख लेना, नाम क्या है। सो इसका नाम है नेचुरल थंडर कुछ नाम है। सो मैं इसे हटा देता हूँ, भाई कुछ ज़्यादा हॉरर हो चुका है, हट जा। सो मैं इधर देखो जो म्यूजिक हमने यूज़ किया था ना, ये फाइट वाला, इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि देखो सिंपल सा यार अपने को उससे बेटर मिल चुका है। थंडर नाम था उसका, मैं इधर ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर है। जस्ट मेरे पास काफ़ी सारे हैं। थंडर नाम का कौन सा है भाई। सो देखो ये रहा थंडर वाला। सो मैं इसे क्या करता हूँ, सिंपल सा प्लस कर देता हूँ और इसकी ना आगे की मुझे थोड़ी कट करनी पड़ेगी बिकॉज आगे कुछ भी नहीं था। जस्ट मैं इसे कट करता हूँ, उसके बाद इसे पीछे करता हूँ और इसकी वॉइस को ना थोड़ी मैं लो कर देता हूँ। फिर प्ले करके देखते हैं कैसा आता है। जस्ट मैं इसे लो करता हूँ, एक बार प्ले करते हैं। दादी माँ आपको नहीं पता यहाँ पर इतनी रात को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस समय इधर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इधर एक चुड़ैल है जो सबको पकड़ के मार दे रही है और आप इधर आए हो, ऐसे नहीं करते हैं, आपको यहाँ से चल जाना चाहिए। प्यारी टोनी कोई बात नहीं, मैं आ चुकी। तो सिंपल सा था यार। ये थोड़ा म्यूजिक को मेरे को और कट करना पड़ेगा। जस्ट मैं इसे भी कट कर देता हूँ। ओके अब मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, ठीक है। जस्ट इसको ऐसे कर देता हूँ। देखो सिंपल सा आपको पता लगे कि यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसको पता एडिट करके आप यूज कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप एक काम कर सकते हो, उनको क्रेडिट दे देना डिस्क्रिप्शन में। आप जब उनका म्यूजिक का यूज करोगे तो आपको वहां से बहुत सारे
अनलिमिटेड मिल जाने वाले हैं। अब चलो हम अपनी वीडियो को और भी आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं भाई और क्या चीजें होने वाली है। अभी आपको बस एनिमेशन प्लस मैजिकल एनिमेशन भी सिखाने वाला हूँ और बैक एनिमेशन भी सिखाऊंगा। सो ये सब क्या है आगे डिस्कस करेंगे। सो सिंपल से मैं क्या करता हूँ, अपने ऐप को ओपन करता हूँ अब, और इसके बाद आपको समझाता हूँ अब क्या क्या सिस्टम और ज्यादा हम एडवांस लेवल के सीखने वाले हैं। सो बस एनिमेशन के लिए मैं सेम कुछ कैरेक्टर्स का यूज करने वाला हूँ। सो उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या क्या होगा। सो यार मैं सोचा कि क्यों ना स्टोरी बना दिया जाए। हमने ये देखो ये वाली जो वॉइस ली है, अंधेरे रात को एक पुरानी हवेली में यही मैं सेम आपको एक स्टोरी बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का कब तक वेट करोगे, इसी में बना के दिखा देते हैं, ज्यादा मजा आएगा। तो पहले मैं कुछ 4-5 लाइन देखने वाला हूँ, 4-5 सीन को हमने इकट्ठे करना है, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट मैं एक बार प्ले करके आप लोग को सुनाता हूँ, फिर कैसे कैसे सीन में वर्क करना है वो बताऊंगा। एक अंधेरे रात को एक पुरानी हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। देखो अंधेरी रात को, तो मेरे पास एक सीन तो पहले से जो हमने क्रिएट किया था ना हॉरर वाला, सो मैं उसी का यूज करने वाला हूँ। जस्ट मैं बैक करता हूँ, कौन सा था मेरे पास, ये रहा, पिक्सल लूप में नहीं था सच, मैं उसको देखता हूँ यार, ये रहा सच मूवी वाले में, अंधेरी रात में ये वाला कर लेते हैं। ओके जस्ट मैं इसे कर लेता हूँ। हॉरर सीन और एक फॉक्स वाला भी हमने बनाया था ना, ये देखो। अंधेरी रात को एक पुरानी अब इधर एक अंधेरी रात को, जस्ट मैं एक बार प्ले करता हूँ। एक अंधेरी रात को एक पुरानी हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अब पुरानी हवेली, ठीक है, एक पुरानी हवेली। अब यहाँ पर मैं इसे कट करूंगा, ठीक है। जस्ट मैं इसे कट करता हूँ बिकॉज यहाँ पर मुझे चाहिए एक पुरानी सी हवेली। सो मैं किसका यूज करने वाला हूँ, ऑफकोर्स यार क्रोम पे चलते हैं, उधर एक हवेली का हम इमेज डाउनलोड कर लेंगे, हॉरर हवेली, ठीक है। जस्ट मैं इसे इमेज पे जाता हूँ, तो काफी सारे अपने पास आ गए। सो मैं कौन सा यूज करूं, एक काम करें कार्टून लिखते हैं, देखते हैं कार्टून में कैसा आता है। कार्टून, जस्ट मैं इसे सर्च करता हूं और अब देखता हूं, वाह काफी सारे आ चुके हैं। सो इनमें में से किसी एक का मैं यूज करूंगा जो मुझे बढ़िया लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक हमें गुफा भी चाहिए होगा, सो मैं वही देखूंगा कौन सा बेटर रहेगा। ये वाला मुझे सही लग रहा है, ठीक। सो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं, उसके बाद इसका मैं यूज करूंगा। नीचे देखते हैं और भी हैं, वाह काफी सारे आ चुके हैं यार। जैसे एक काम करता हूँ, ये मुझे सही है क्योंकि इसमें मैं कैरेक्टर को अपने वॉल्क भी करा सकता हूँ, ठीक। वो कैसे कराऊंगा बताऊंगा, ठीक है। इसके साथ हम कैरेक्टर को साथ में लेकर भी जाने वाले हैं। यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और भी सारे हैं बट मुझे एक काम करो, 2-4 ऐसी इमेज डाउनलोड कर लो, कोई बात नहीं, अलग अलग हो चलेगा, आपका सीन तो क्रिएट हो जाएगा ना। अब इधर आपको एक गुफा भी चाहिए होगा ना। सो गुफा को मेरे ख्याल से इंग्लिश में केव कहते हैं, सो CABE, सेव कार्टून बैकग्राउंड। जस्ट मैं इसे देखता हूँ, हाँ ठीक है, यही वाला आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको ना 3 से 4 सीन डाउनलोड करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये भी अपना आया था ना उसमें म्यूजिक में, आप लोगों ने सुना था, सो मैं इसलिए इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। और जंगल के 2-4 सीन तो अपने पास पहले से हैं, सो उसे मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं और भी देखता हूँ, कोई मतलब कोई खतरनाक सा हो, एकदम हॉरर टाइप का, सो उसे यूज करूंगा, क्योंकि जो हम बनाने वाले हैं ना कुछ अलग ही हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जस्ट मैं इसे भी कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद एक हॉरर सा सीन, जैसे हॉरर रूम, ठीक है, हॉरर रूम। अब मैं बैक करता हूं एक बार, इधर हॉरर रूम लिख देता हूं, जस्ट इसे मैं डिलीट करता हूं, ओके। हॉरर रूम, ठीक है। जस्ट मैं हॉरर रूम लिख के इसे सर्च करूंगा। उसके बाद मेरे पास देखो काफी सारे आ जाने वाले हैं। अब ये देखो काफी सारे आ चुके हैं। इधर से मैं 2-4 पिक्चर को ऐसे ही डाउनलोड कर लेता हूं, उसके बाद इसी को मैं यूज करूंगा। नीचे देखते हैं क्योंकि नीचे इससे बेटर आ जाते हैं, ओके। काफी सारे हैं, 3D में भी हैं, वैसे भी हैं। अब कौन सा यूज करें, वैसे मेरे को बैक करता हूँ यार, क्योंकि कंफ्यूजन है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। कोई हॉरर एकदम हॉरर सा हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जस्ट ये देखो, ये थोड़ा पुराना लग रहा है बट इसका शेप जो है अलग है। इधर देखो ये पुराना वाला रूम लग रहा है। मैं काम करता हूँ, इसे डाउनलोड करता हूँ, जस्ट इसे डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद और इमेजेस देखते हैं, 2-4 इमेजेस आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी क्योंकि हमने अलग अलग सीन का रिकॉर्ड करना है ना। और ये भी मुझे ठीक लग रहा है, जस्ट मैं इसे भी कर लेता हूँ डाउनलोड, ओके। हॉरर रूम हो गया। अब हॉरर, एक काम करो, हॉरर इमेज, ठीक है, हॉरर इमेज, जस्ट मैं इसे भी सर्च कर लेता हूं, हॉरर इमेज गर्ल, जस्ट इसे सर्च करता हूं। अब देखो काफी सारे आ जाएंगे। अब यहां पर क्या करते हैं, हमें इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं, पिक्चर में लगाएंगे, किधर बैकग्राउंड में चिपका देंगे। जस्ट मैं देखता हूं कौन सा सही रहेगा। एक काम करते हैं, आई थिंक ये वाला सही है, बैकग्राउंड बस हटाना पड़ेगा, सो मैं इसे नहीं लूंगा क्योंकि दूसरा ले लेते हैं। ये भी नहीं, ठीक है, यही वाला ठीक है यार, मुझे तो यही से लग रहा है। नीचे देख लेते हैं और भी कोई हो जो उससे खतरनाक लगे, नहीं है, सो मैं इसे ही डाउनलोड कर लेता हूँ।
जस्ट मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। अब देखो इसका मैंने मिरर सा कुछ बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा वो आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर पहले मैं रिमूव बैक पे चलता हूँ। रिमूव बैक पे जाने के बाद मैंने क्या करना है, वो जो अभी इमेज डाउनलोड की है ना, उसका पहले बैकग्राउंड को इरेज कर देते हैं ताकि हमें बार बार चीज़ों को डाउनलोड ना करना पड़े, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। जैसे इधर अपलोड पे चलते हैं, इधर से सिलेक्ट किया, इसे डन कर देते हैं। ये जैसे रिमूव हो जाता है, हमने एक सीन क्रिएट करना है। पहला सीन हवेली वाला है, सो वो वॉल करता हुआ जाता है ना, सो वो कैसे कराओगे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, वो बिल्कुल मिस मत करना। जस्ट ये डाउनलोड हो चुका है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। मैं अपने अब काइनमास्टर को ओपन करता हूँ। इधर हमने ये जो ऊपर का लिया था ना, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसे मैं ऊपर कर दूंगा, जस्ट इसे। ओके वेट, मैं इसे ऊपर करना चाहता हूँ, तो होगा नहीं, मुझे पूरा ही हटाना पड़ेगा, सो मैं हटा देता हूँ। अब इधर से मैं चलता हूँ इस पर। अब नीचे अपना हॉरर सीन का ये रहा पहला वाला, और इसे मैं देखता हूँ। एक अंधेरे रात को एक अब इधर से हवेली का बोला था ना इसने, सो हमने हवेली वाला डाउनलोड किया था, ये वाला, ठीक है। जस्ट इसे कर लो। उसके बाद थोड़ी बहुत इफेक्ट्स बताऊंगा। पुराने हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक अब यहां से मैं थोड़ा सा कट करूंगा। उसके बाद देखो मैंने तीसरा वाला इमेज यूज करना है। अभी जब फुल बन जाएगा ना, तब आप लोगों को मजा आने वाला है। आई नो काफी लोगों को अभी कंफ्यूजन है, भाई क्या सिस्टम है, सो अभी वेट करो। नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम मैं इसे थोड़ा सा आगे कर दूंगा, जस्ट इधर कर देते हैं। उत्सुकता भरे हृदय से अब देखो मैंने ये जो फर्स्ट सीन है अपना ये वाला हो गया, सो अब नेक्स्ट सीन ये है। तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, कलर ग्रेडेशन करूंगा, लास्ट में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, क्योंकि सब में सेम कलर रहने वाला है। इधर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ कर दूंगा। उसके बाद इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा। अब देखो अब किस तरीके से लगने वाला है ये, मैं पीछे करता हूँ, ये देखो जस्ट मतलब जूम होता है। पुराने हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर उसने देखो मैं इससे थोड़ा कट करूंगा। पहले सारे सीन को हम एक करने वाले हैं, उसके बाद कैरेक्टर को बताऊंगा कैसे करना है। हवेली एक अंधेरे रात को जस्ट मुझे इमेज को बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सीन वैसा नहीं होगा जिस तरह हम सोच रहे हैं। जस्ट ओके। के अंदर उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी का चेहरा था। जस्ट अब यहाँ पर मैं कट करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अब अपने को एक रूम का इमेज चाहिए जो हमने डाउनलोड किया था। जस्ट इधर चलते हैं, और अपने पास काफ़ी सारे रूम के हमने डाउनलोड किया था ना, जैसे कि ये वाले। सो इधर भी मैं क्या करने वाला, इफेक्ट्स का यूज़ करने वाला हूँ। लाइक इसको मैं थोड़ा सा यूं कर दूंगा जिससे थोड़ा सा अलग लगे। जस्ट एक बार प्ले करते हैं, फिर देखते हैं। हवेली के अंदर उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा। अब उधर उसको एक रूम में दिखता है ना, एक तस्वीर दिखता है, फोटो। सो फोटो को हम ये यूज़ करने वाले हैं, ब्लैक सा। सो इसे ले लेंगे। उसके बाद इसको भी थोड़ा जूम कर देंगे। देखो मैंने इधर पिक्चर का नहीं यूज़ किया है, सो आप लोग पिक्चर वगैरह का यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जिस तरह आपको सही लगे। मैं तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा भैया यूज़ करो। अब अपने हिसाब से एडजस्ट करना, अपने हिसाब से जब स्टोरी बनाओगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा। जस्ट एक बार दिखाता हूँ मैं। के अंदर उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी का चेहरा था। अब मैं इसे थोड़ा सा आगे करता हूँ, और तीसरा वाला हम इमेज को ले लेते हैं जो अपना तीसरा था। जस्ट एरा मैं इसको भी थोड़ा सा जूम इफेक्ट देता हूँ। ओके, इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ सेट। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, बिकॉज अब मेरे को थोड़ा सुनना पड़ेगा क्या चीजें हैं, जिसके हिसाब से मैं ऐड करना चाहूंगा। अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है। अब यहाँ पर देखो अपने को क्या करना है, थोड़ा इसे कट करता हूँ क्योंकि मैं दो लोगों को साथ में खड़ा करने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट अब चलते हैं, अपने को इतनी सी सीन को हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एक चीज को रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ध्यान से समझना क्या क्या सीन होगा। अब एक काम करो यार, पूरा आप सुन लो, उसके बाद हम सिंपल सा करेंगे, ठीक। जस्ट एक बार मैं पूरा सुन लेता हूँ, क्योंकि मैं एक बार में सारा सीन क्रिएट करने वाला हूँ। जस्ट बैक चलते हैं। रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे पुरानी घड़ी की टिक टिक आवाज और दरवाजे खुद बंद होने की आवाज। राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग खोज। अब यहाँ पर एक सुरंग की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं इधर से वो जो इमेज को डाउनलोड किया था ना सुरंग वाला, जस्ट मैं उसे लेने वाला हूँ। इसे डिलीट करते हैं, और जो सुरंग हमने लिए था, जस्ट खोज में उसने एक सुरंग पाई, जस्ट ये वाला सुरंग, ठीक है। इसको अब बड़ा कर लो। राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग खोजी, जो उसे एक अजीब दुनिया में ले गई। जो उसे एक अजीब दुनिया में लगी। मैं इसे कट कर देता हूँ,
ठीक है, अब इधर से मैं एक और काम करता हूं। अब तीसरे वाली इमेज हम नेक्स्ट वाले को लेंगे, ये रहा। ठीक है, अजीब दुनिया में ले गई। उस दुनिया में राज ने उस राजकुमारी की आत्मा से मिली, जिसने उससे कहा कि उसकी चिंगारी ने हवेली को भूतिया कुमारी की आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा। अब वापस अपनी दुनिया में लौटा। ठीक है, तो मैं इधर से कट करता हूं। तीसरा सीन हम थोड़ा अलग यूज करने वाले हैं, लाइक मेरे पास काफी सारी चीज है, तो लूप वाला मैं दिखाता हूं कौन सा यूज करूंगा। पिक्सल लूप में जैसे कि ये वाला है, जस्ट मैं इसका यूज करने वाला हूं। ठीक है, अब प्ले करके आपको दिखाता हूं। निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा। हवेली की भूतिया चिंगारी बुझ गई, लेकिन राज ने उस रात का भयानक अनुभव कभी नहीं भूला। अब यहां पर आपको थोड़ा और चेंजेस करना होगा, क्योंकि ये वापस लौटते समय गुफा में कर देंगे। अपनी दुनिया में लौटा। अब इधर देखो मैं क्या करता हूँ, इसे पहले हटा देते हैं। ठीक है, ये गुफा वाला सीन मैं वापस ऐड करने वाला हूँ। अब वापस देखो, ये बोल रहा है कि वापस लौटा, तो हवेली से हम इसे बंदे को वापस ले आ सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैं इसे करता हूँ आगे की तरफ। अपने को 2 कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्या चाहिए होगा, एक कैरेक्टर जो पीछे को वॉल करते आए, मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। कैमरे का ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट में वो कैरेक्टर जो है आगे जाएगा इसके, ठीक है, अंदर की साइड जाएगा। सो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे आगे की ओर करता हूँ, जस्ट ये रहा। और सेकंड वाला पीछे ही रहेगा, जैसे ये है वैसे ही रहने वाला है ये। वो प्ले करता हूँ, फिर देखते हैं किस तरह लगता है। वेट, मैं इसको इक्वल कर देता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया। ठीक है, जस्ट इसको मैं ऊपर से थोड़ा जूम कर देता हूं। अब एक बार प्ले करते हैं। एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। अब हवेली के अंदर जाने के लिए भाई पहला जूम होना चाहिए। ठीक है, जूम के साथ हम करेंगे, लाइक ये है, इसे छोड़ो आप, अब इसे जूम करो। जस्ट एक बार अब प्ले करो। प्ले करता हूं एक बार। एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा। वहां अब ये जो है इफेक्ट मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये सेम करना है। ठीक है, जस्ट मैं इसे थोड़ा सा सेट कर दूंगा और एकदम इक्वल कर देने वाला हूं। बस इधर वो बंदा खड़ा हो जाएगा और इधर उधर देखेगा। कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी का चेहरा था। अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है। रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे पुराने घड़ी की टिक टिक आवाज और दरवाजे खुद बंद होने की आवाज। राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए, अब यहाँ पर मुझे वो सीन को थोड़ा सा और इसे जूम कर देते हैं। ठीक है, इसे मीडियम रखो आप, थोड़ा सा इसे मैं कर देता हूँ सेट, और पीछे वाले को हम ज्यादा जूम करेंगे। देखो पीछे से यहाँ से कोई कैरेक्टर जाएगा ना अंदर की साइड। राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग खोजी, जो उसे एक अजीब दुनिया में ले गई। अब यहाँ पर वो कैरेक्टर जैसे ही आ जाएगा ना, कैरेक्टर को क्या करना है कि हमने दूसरे के साथ खड़ा कर देना है। राज ने उस राजकुमारी की आत्मा से मिली, जिसने उससे कहा कि उसकी चिंगारी ने हवेली को भूतिया बना दिया है। राज ने उस राजकुमारी की आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा। अब वापस ये वापस आ रहा है। ठीक है, वापस आने का सीन तो सीधा वो खड़ा होगा, तो एक काम करो, इसे आप नॉर्मल करो। पहले इसे हम नॉर्मल करेंगे, जिससे पूरा स्क्रीन बार बार चल जाता है साइड में। मैं सेकंड वाला लेता हूं और इसे नॉर्मल कर देता हूं। इसे मैं जितना जूम हो सके उतना जूम करूंगा। ओके, अब एक बार प्ले करते, देखो ये पीछे से आगे आ रहा है। ठीक है, जस्ट ये सिस्टम है। अब बाकी आपको समझाता हूँ क्या चीजें करना। आप सिंपल से इसे कट करो और क्रोमा टून जो है इनेबल करो। अब इसे आप ओपन करने के बाद कुछ ग्रीन स्क्रीन में आपको चीजें रिकॉर्ड करनी होगी। पहला है कि वो जो कैरेक्टर अपना पीछे के साइड वॉल करते हुए जाएगा। ठीक है, सो वो कैसे होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो कैरेक्टर डिजाइनिंग आप जब करोगे ना, उसका ड्रेस को बैक साइड कर दोगे तो सारा सिस्टम हो जाने वाला है। पहले मैं हटा देता हूँ, अपने कैरेक्टर को इधर इंपोर्ट करता हूँ। जस्ट इधर से चलता हूँ इसे लोड पे, तो अपना जो कैरेक्टर उसे ले लेता हूँ। जस्ट ये रहा मेरा कैरेक्टर। देखो ये कैरेक्टर आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसे वॉल कराऊंगा। जस्ट इधर से मैं इसे वॉल कराता हूं। ओके, वेयर आर यू, ये रहा वॉल्क। देखो अब ये वॉल्क वाला आ चुका है। इसे मैं ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड कर लूंगा। ग्रीन स्क्रीन करके इसे मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। रिकॉर्ड वाले पे गया और इसे मैं इतने से सीन को रिकॉर्ड कर लेता हूँ।
जस्ट देखो ये कुछ सीन का मेरे को बस 10-15 सेकंड का जो है क्लिप चाहिए होगा, बिकॉज हमारी जो क्लिप है थोड़ी लेंथी है ना यार, तो मुझे उस हिसाब से इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और हाँ, इसके साथ अब हमने क्या करना है, एक और कैरेक्टर को खड़ा कर देना है, सो वो उससे बातें करेगा। जी हाँ, वो बातें करेगा। वो जो सेकंड कैरेक्टर अपनी जो है ना भूतिया कैरेक्टर, वो इससे बोलेगी, पर ये नहीं बोलने वाला है, अपना सेकंड कैरेक्टर में बोलना है, क्योंकि सेकंड कैरेक्टर में स्टोरी में आपने देखा था ना कि उसको वो मिलती है। सो देखो ये हो चुका है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना। देखो फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं इसे सेव कर देता हूँ, जस्ट इसे मैं कैंसिल करता हूं। अब बैक वाला जो दूसरा वाला कैरेक्टर क्या था कि इसके साथ एक और कैरेक्टर था भूत वाला, सो मैं उस कैरेक्टर को लेने वाला हूं। सो वो बातें करेगी, मैं इधर से ओके करता हूं। और अपने पास जो भूतिया कैरेक्टर सबसे डेंजर वाला था ना, वो वाला हम यूज करेंगे, क्योंकि वो देखने में मुझे ऑसम लगता है। इधर से मैं चलता हूं अपने कैरेक्टर के पास। और हाँ, जिसको भैया कैरेक्टर चाहिए आ जाना, क्योंकि सिर्फ 200 लोगों को मैं कैरेक्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तो जिसको भी ये जितने भी कैरेक्टर्स मेरे पास है 100+ कैरेक्टर्स आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, सो आ जाना। सो जो कोड है, मैं आप लोगों को बोला था ना कोड देने वाला हूँ, तो कोड है आपका सिंपल सा कोड है 2005 मेरे को उधर बता देना, तो आप लोग को वो मिल जाने वाला है। उस कोड के बिना आपको वो ओपन नहीं होने वाला है। सो आप आ जाओगे, आप लोग को वहां पर मिल जाने वाला है। एक काम करता हूँ, मैं देख लेता हूँ इधर कौन सा बेटर रहेगा, क्योंकि काफी सारे हैं। देखते हैं ये वाला कैसा लगता है। अब मैं इसे पीछे करता हूं। हाँ ठीक है, ये मुझे काफी ज्यादा औसम लग रही है यार, देख सकते हो। बैकग्राउंड को इधर ब्लू कर देते हैं। अब ठीक है, अब इस कैरेक्टर को देखो, ये आइडल है, तो इसको मेरे को बोलना पड़ेगा। टैग कराते हैं, जस्ट इधर में देखो टैग करा रहा है, और इसको मैं आइडल खड़ा कर दूंगा, ठीक है। जस्ट क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। देखो आइडल कर चुका हूं, अब ये इससे बातें कर रही है, यहां पर ये चीजें हो चुका है। अब इसे आपको देखो साइज वगैरह अगर आप मेंटेन कर लेते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। इधर से मैं रिकॉर्डिंग वाले पे जाके कैंसिल करके इसे इनेबल कर देता हूं। अब देखो ये बातें कर रही है। अब इसको भी कम से कम आपको मतलब 15 सेकंड का हर एक क्लिप को रिकॉर्ड करना है। और हाँ, इस जो है ना, ये जो अपनी कैरेक्टर है, इसको भी आपको क्या करना है, 20 से 25 सेकंड के लिए ऐसी क्लिप को रख देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो कैरेक्टर वो थोड़ा अलग लेवल में दिखेगा और भी ज्यादा बेटर दिखेगा। अब मैं जब गुफा में जा रहा हूँगा, वो वाला हमने क्लिप रिकॉर्ड कर ली, और ये बातें कर रही है। और एक हमें इसको सिंगल में अकेले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो हमने काफी जगहों पे बोला ना कि इसको ये दिखती है, मिलती है, सो ऐसा कुछ बोला है। अब ये कैरेक्टर की वजह से मुझे तो बहुत ज्यादा औसम लग रही है। बाकी जब वीडियो बन जाएगी तब आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगा। वो कैरेक्टर एक फ्रंट में वॉल करते हुए जाता है, मतलब कि जब वो घर से वापिस आता है, जब सब कुछ सही कर देता है, सो उस सीन को भी रिकॉर्ड करना होगा। जस्ट मैं इसे कैंसिल करता हूँ। ओके, इसे कैंसिल करने के बाद मुझे एक और क्लिप चाहिए होगा। मैं इस कैरेक्टर को अब हटा देता हूँ, बिकॉज मुझे अभी ये नहीं चाहिए। एक सिंपल से आइडल कर देते हैं इस कैरेक्टर को, कि बात करी ना, इसे मैं आइडल कर देता हूँ। जस्ट आइडल कर दिया हूं, तो ये इधर से मेरे को वापस से इस सीन को रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि देखो भाई आइडल है, ये भी मुझे चाहिए होगा। ये सिंपल सा है, तो इसको भी 15-20 सेकंड के लिए मैं आइडल रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये उसे दिखती है, वो बैक में खड़ा रहता है, इसके पीछे खड़े कर देंगे, उसको थोड़ा छोटा कर देंगे, उसके पीछे कर देंगे। कैसे करूंगा मुझे पता है, जब आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा ना तब। देखो ये भी रिकॉर्ड हो चुका है, मैं इसको डुप्लीकेट वगैरह कर दूंगा, मतलब टाइमिंग वगैरह थोड़ा कम कर दूंगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। जस्ट मैं इसे भी कैंसिल करता हूँ और ओके कर देते। देखो ये भी क्रिएट हो चुका है। अब हमारा जो सेकंड काम है कि एक और कैरेक्टर को लेकर आना है। सो मैं सबसे पहले अपना एक और कैरेक्टर ले आता हूँ, जो फ्रंट में देख रहा हूँ। पीला ड्रेस पहना हूँ, मुझे ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जो है येलो ड्रेस पहना हुआ है। जस्ट मैं इधर चलता हूँ। सो वापिस आते वक्त तो ड्रेस भी चेंज कर सकता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ यार, वही अगर ड्रेस मिल जाता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, दूसरा यूज कर लिया जाएगा। जस्ट देखते हैं, काफी सारे अपने पास कैरेक्टर्स हैं, कोई बात नहीं, मैं इसका यूज कर लेता हूँ यार। देखो इसने भी येलो पहना हुआ है। ओके ठीक है भाई, मतलब अलग ही लेवल का बनने वाला है वीडियो। जस्ट मैं इसे करता हूँ, इसकी साइज को मैं हल्की इंक्रीज कर देता हूँ यार, क्वालिटी अपनी खराब ना हो। जस्ट ठीक है, इसे मैं वॉल कराता हूँ इधर से, इसकी वॉल्किंग वाला इनेबल कर देता हूँ। ये रहा वॉल्क एंड पॉप, मतलब फ्रंट में अपने को वॉल कराना है, तिरछे में नहीं जाना भाई। तिरछे में भी कर देते, काम करो इसे भी आप रिकॉर्ड कर लो, क्या पता इसका भी काम आ जाए। साइड में जाने का, हाँ एक सीन है जहां ये साइड में जाएगा, सो मैं इसे भी रिकॉर्ड कर लेता हूं। जस्ट ये देखो 15 सेकंड, हर एक क्लिप को आपको 15 सेकंड तक रिकॉर्ड करनी है। क्यों रिकॉर्ड करनी? क्योंकि आपकी वीडियो थोड़ी लेंथ थी, हमने 1 मिनट की स्टोरी बनाई है। आप ऐसी 10 मिनट या 15 मिनट की स्टोरी बना सकते हो। आपकी जो बेसिक चीजें थी मैंने तो बता ही दी, बाकी अभी लाइटिंग वगैरह जब करेंगे ना, तब आपकी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि उस वीडियो में हम जो इफेक्ट डालने वाले हैं वो आप भी बोलोगे भाई इस तरीके के इफेक्ट्स का हम यूज करेंगे तो वीडियो सच में बहुत अमेजिंग हो जाएगी। देखो ये भी क्लिप हो चुकी है। अब इसको क्या करता हूँ, फ्रंट में वॉल्क कराऊंगा। जस्ट मैं वॉल्किंग वाला वापस से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा वॉल्क। देखो तिरछे में जा रहा है वापस से। इस कैरेक्टर को मेरे ख्याल से फ्रंट वॉल्क नहीं होगा, होना तो चाहिए,
वॉपिंग है, वॉल पॉप 2 जस्ट ठीक है, मेरे पास यही वाला है। सो मुझे इसी हिसाब से इसको वॉल कराना होगा, इमेज को थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा। सो ठीक है, ये भी अपना कंप्लीट हो जाए तो मैं आगे चलता हूँ। जस्ट इसे भी सिंपल से कर ही लेता हूँ, जस्ट तुम भी हो ही जाओ। ये जैसे अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको, देखो हाँ एक काम कर सकते हो आप लोग, रुको मैं आप लोगों को बताता हूँ। जस्ट पहले ओके करो इसे। अब इसके हाथ में आप कुछ भी दे सकते हो, इधर से इसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट दे सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, देकर देखता हूँ अपना करेक्टर कौन सा है। मेरे ख्याल से फ्रंट वाला करेक्टर, इंपोर्ट कस्टम, ओके फ्रंट वाला है। जस्ट मैं इस पर चलता हूँ, इसके हाथ में जैसे ये दे दिया छुड़ा, या कस्टम में चलते हैं, इधर से हम कुछ देते हैं हमारे पास, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसका हमने एक भी बार यूज़ नहीं किया यार। सो यूज़ करना चाहिए था, हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सो मैं किसका यूज़ करूँ, काफ़ी चीज़ें हैं, आई डोंट नो यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, जस्ट हम इसको देखें ये कैसा लग रहा है। जस्ट ठीक है, ये मुझे भाई साहब कहाँ थे तुम। जस्ट इसे हम एक बार चलते हैं, ठीक है। देखो ये हाथ में लिया हुआ है मसाला सब कुछ, इसमें लाइटिंग वगैरह दे दोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर हम वीडियो को और भी ज़्यादा एडिट करेंगे। उसमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। बिना इफेक्ट्स के आपकी वीडियोस यार बिल्कुल भी उसमें जान नहीं आएगी, ठीक है। सो मैं इफेक्ट्स का यूज़ करूँगा। इधर देखो बस थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद चलते हैं। बाकी यार जो स्लिपिंग वगैरह है वो तो सिंपल है, इसी तरह कर लोगे। अब वीडियो को एडिट करके हम यहाँ पर वीडियो को खत्म करेंगे, देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट भी हम लेकर आएंगे जिसमें आपको पूरा एक सीन 10 मिनट का एक वीडियो बना के दिखाएंगे और स्टोरी बना के उसे पहले अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप लोग पूछेंगे भाई लेकर आए कि नहीं लाए ये वीडियो। चलो फिर भाई इतना सीन बहुत है, अब जल्दी से हम अपने वीडियो को ओपन करते हैं, मतलब जो काइनमास्टर से ओपन करके इसे एडिट करते हैं। सो देखो यार अभी मैंने अपने काइनमास्टर को ओपन कर लिया है। पहला सीन हम पहले सुनते हैं, ठीक है। एक अंधेरे रात को एक पुराने हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक युवक, अब देखो यहाँ पर एक युवक की बात हो रही है। सो मैं युवक को लेने वाला हूँ इधर से, राज को, जो अपना कैरेक्टर था। सो ये रहा अपना कैरेक्टर जो वॉल करते हुए अंदर के साइड जाएगा, ठीक है। जस्ट मैं इसे लेता हूँ और इधर से मेरे को कटिंग वगैरह करनी होगी। इसकी मैं थोड़ी कटिंग वगैरह कर लूँगा और ग्रीन स्क्रीन को इनेबल कर दूंगा। ओके, फिर अपना नीचे ग्रीन स्क्रीन क्रोमा की इनेबल करके मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। अब जस्ट ये रहा, देखो ये रहा। सो इसको अभी हम एडजस्ट करेंगे। देखो अभी सिंपल से बना रहा हूँ, अभी जब बन जाएगा तब पता चलेगा। एक युवक नामक राज, जस्ट मैं इधर इसके पहले साउंड को कम करता हूँ, म्यूजिक जो हमने अलग से यूज़ किया हुआ है। देखो अभी प्ले करता हूँ, ठीक है। एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। इसकी साइज को हम बड़ा करते हैं, बिकॉज थोड़ा बड़ा रहे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, अब प्ले करते हैं एक बार। एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे अब थोड़ा सा नीचे करो इसे। हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर उसने खोजते हुए, अब यहाँ पर थोड़ा सीन चेंज हुआ है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इसको कट करके दूसरा वाला लाना होगा जो सिंपल सा खड़ा था। अगर खड़ा वाला होगा तो ठीक है, वरना भैया हाथ तो इसका फिर मूवमेंट ही वाला है। हाँ ठीक है, मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज ये सिंपल सा खड़ा हुआ है। सो इसमें कटिंग वगैरह करके हम कैरेक्टर को ले लेंगे। जस्ट मैं इसे कट करता हूँ। फिर जब पूरा बन जाएगा ना, जब मैं इफेक्ट दूंगा तब देखना वीडियो कितनी ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली है। अभी तो कुछ भी नहीं है भाई, लिटरली कह रहा हूँ, अभी आपकी वीडियो में कुछ भी नहीं है। अब जो बनेगी वो मजा आएगा। जस्ट मैं इसे इनेबल करता हूँ, तो इसकी मैं साइज को इधर से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और मुझे क्रोमा की को ना थोड़ा इसका एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज ब्लेंडिंग वगैरह मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। जस्ट ये देखो बोल रहा है, मतलब हल्का सा ये हिल रहा है। अब इसमें यार ब्लेंडिंग में मुझे सही करना पड़ेगा बिकॉज क्रोमा की ने थोड़ा अपना काम खराब किया हुआ है। जस्ट इधर चलता हूँ, इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देते हैं। ओके, एडजस्ट हो चुका है, देखो अभी ये सही है, एडजस्ट हो चुका है। ओके, मुझे अब क्या करना है, इधर से थोड़ा सा कट कर देता हूँ बिकॉज ये सीन मुझे अब नहीं चाहिए होगा। जस्ट मैं इधर चलता हूँ और इसे कट कर देते हैं। देखो पहला सीन ये चलता हुआ एक बार दिखा देता हूँ। उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर उसने जस्ट मुझे इसकी वॉइस को पहले कट करनी होगी क्योंकि सब में हमने वॉइस दी थी ना, सो उधर ही से तो हमने रिकॉर्ड की है। हवेली के अंदर उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी का चेहरा था। अचानक उस देखो अब मुझे वो दोनों कैरेक्टर को लेकर आना पड़ेगा क्योंकि एक आइडल भी चाहिए और दूसरी वाली भी चाहिए होगी। जस्ट मैं इधर चलता हूँ, ये देखो ये रही आइडल। जस्ट मैं आइडल को इधर सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी कटिंग वगैरह करनी होगी, सो हम कट कर लेते हैं। जो एडजस्टमेंट है ना यार, वो थोड़ा ढंग से करना, अगर उसको खराब कर दोगे तो आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। जस्ट इसे भी इनेबल करता हूँ और इसको भी मैं हाई कर देता हूँ और इसकी साइज को भी हम बड़ी करने वाले हैं क्योंकि सेकंड में देखो ये रही।
अब वो जो कैरेक्टर हमने जो पहले किया था वही वाले कैरेक्टर में इधर डुप्लीकेट करता हूँ, देखता हूँ अगर वर्क करता तो बढ़िया है, वरना भाई ग्लिच करके वापस क्रैश तो हो ही जाता है। क्रैश करने में इसने कोई भी अपनी कमी नहीं छोड़ी है। इसमें इधर थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, इसको पीछे लेकर चलता हूँ, जस्ट मैं इसे ऊपर की साइड इधर एडजस्ट करूँगा। ओके, थोड़ा सा और पीछे। अब देखो कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है यार, ये कैरेक्टर के साथ खड़ा हुआ है, मुझे तो बहुत औसम लग रहा है। एक बार देखो प्ले करते हैं। अली का चेहरा था अचानक उस इसमें मुझे कट करना पड़ेगा, ये सेकंड वाले में भी वॉइस को लो कर देते हैं। ओके, इधर से मैं इसको सेट करता हूँ, ये हो चुका है। एक बार प्ले करते हैं फिर देखते हैं किस तरह लग रहा है। अली का चेहरा था अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है। रात मैं इधर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूंगा, ठीक है। एक बार देखते हैं वापस से प्ले करके। चेहरा था अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने। अब देखो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, जो कैरेक्टर वॉल करते हुए आ रहा था ना उसको आप ले आ सकते हो। एक काम करो, इसे आप पीछे कर दो, ठीक है, यहाँ पर आप लुका दो इसे। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जो फ्रंट में अपना था ना, जो चलता हुआ आ रहा था, उसे हम यूज करने वाले हैं, जस्ट ये वाला, ठीक है। क्यों यूज करने वाला हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। जस्ट पहले स्टोरी अपनी बन जान दो, फिर हमको पता चलेगा कैसा सिस्टम होगा। इसकी मैं ग्रीन स्क्रीन को हटा देने वाला हूँ, जस्ट ग्रीन स्क्रीन को इनेबल करते हैं, इसको थोड़ा हाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इससे इधर करूँगा और इधर से इसको लेकर आऊँगा। देखो ये ग्रीन स्क्रीन थोड़ा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसे मुझे एडजस्ट करना होगा। जस्ट वापस मैं इधर चलता हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। अभी चलता हुआ आ रहा है ना, देखो। मैं इसकी पहले सबके वॉइस को मैं कम करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो कैरेक्टर, पहले मैं एक काम करता हूँ, इसमें की फ्रेमिंग देनी होगी मुझे। जस्ट थोड़ा सा आगे करता हूँ, एक की फ्रेम लगाया। अब इधर ना मुझे यहाँ तक ले जाके, इसको यहाँ पर ले जाके इसकी साइज को थोड़ी बड़ी करनी होगी। जस्ट थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं यहाँ ले आके। ओके, एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी। ओहो भाई, ये तो रोटेट ही हो गया। रोटेट थोड़ी ना होना है तुम्हें, माइनस। यहाँ पर तुम भी माइनस हो जाओ। जस्ट पहला मैं की फ्रेमिंग इधर दूंगा, सेकंड की फ्रेमिंग मैं इधर देने वाला हूँ, ठीक है। एक बार देखते हैं किस तरह लग रहा है। था अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और इसकी साइज को मुझे यहाँ पर थोड़ी बड़ी करनी होगी, ठीक है। जस्ट मैं हल्की से इसकी साइज को बड़ी कर लूँगा और थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। जस्ट ऐसे कर देते हैं। ये फिर से देखो रोटेशन हो गया है, तो रोटेशन पता नहीं क्यों हो रहा है। यहाँ पर हमने शायद की फ्रेमिंग थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। जस्ट इसे इधर लेकर आता हूँ, इधर ले आते हैं, इसकी साइज हल्की से इंक्रीज कर देते हैं। फिर से रोटेशन। सो भाई रोटेशन नहीं करना तुम, कोई बात नहीं, सिंपल रहो। इसे मैं माइनस करता हूँ। सो यहाँ पर आओ तुम ऐसे। ओके, एक बार प्ले करता हूँ अब, और उधर जो है सिंपल से खड़ा कर देंगे उसे। अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उस। अब यहाँ पर देखो मैं कट करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सीन को थोड़ा चेंज करूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे भी कट कर लेता हूँ और पीछे से जो भूत वाला इसे हटा देता हूँ। जस्ट 2 मिनट वेट, इसे हटा देते हैं बिकॉज इसका अब काम नहीं है। यहाँ पर चलता हुआ आता है तो इसके सीन को मेरे को थोड़ा सा जूम या इफेक्ट देना पड़ेगा ना, बिकॉज ये चलता हुआ आ रहा है। जस्ट इसे मैं थोड़ा सा जूम करूँगा ऐसे नीचे के साइड, जस्ट थोड़ा सा, और इसे ऐसे जूम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर चलता हुआ आ रहा है अभी। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लगेगा ये। देखो अभी चेहरा था अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है। देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमें ना पीछे की जगह इसे आगे करना होगा फ्रंट में। जस्ट इसे आप फुल करो, इसे आप फुल करो, दोनों को बराबर करो। अब सेकंड वाले को ना आप थोड़ा जूम इफेक्ट दो। देखो अभी एक बार मैं आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर अपने को एक मिस्टेक हुई कि हमने ये ऐड करके रखा हुआ है, तो इसे ऐड नहीं करना है हमें, इसको सिंपल सा रखना है। अब सेकंड वाले को थोड़ा जूम इफेक्ट देना पड़ेगा हमें। इसको आप कैरेक्टर को इतना ही रहने दो। ये प्ले करते हैं हम। अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को।
अब यहाँ पर देखो ये चीज़ जो करैक्टर हमें इधर ही लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उधर है सो बेटर नहीं है। एक काम करो, इसको आप इधर ही ले आओ, जस्ट आप इधर इसको खड़ा कर दो, थोड़ा छोटा करो। अब एक बार प्ले करते हैं। रहा था। अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है। यहाँ पर राजकुमार को लगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी और कटिंग करते हैं, जस्ट मैं इसे कट करता हूँ, इधर से कट किया, ठीक है। और यहाँ पर मैं सीन को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहूँगा। ये वाला है ना खड़ा हुआ जो है, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसे आगे लेकर चलेंगे हम। जस्ट ये इधर आ चुका है मेरे ख्याल से, ओके आ चुका है। अपना सेकंड कैरेक्टर कहाँ है, ये रहा। इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, यहाँ पर नहीं, हमें इसके नीचे लेकर जाना होगा, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर लेकर चलते हैं और इस कैरेक्टर के साथ देखो अरेंज कर देते हैं इसे, देखते हैं अब किस तरह लगता है। और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके अब यहाँ पर देखो हल्का सा मैं ये कर देता हूँ और ये जो नीचे अपना ये कैरेक्टर है इसको इधर थोड़ा सामने कर देते हैं, ठीक है। जस्ट ये हो चुका है। उसके बाद मैं इधर थोड़ी सी इसकी साइज को इंक्रीज कर दूंगा, जस्ट मैं इधर क्लिक करता हूँ और इसे हटा देता हूँ इस कैरेक्टर को। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे देखो इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने चेंज किया ना, यहाँ पर फिर इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट मैं इफेक्ट का यूज़ कर लेता हूँ। ओके यहाँ पर मिस्टेक हो गया यार, ये तो पूरा ही चेंज हो चुका है। वेट मैं वापस से देखता हूँ क्या सिस्टम है। जस्ट मैं इधर कट करता हूँ और स्पैरिट कर देता हूँ। ओके स्पैरिट हो चुका है। यहाँ पर मैं कोई और इफेक्ट जो अपना हमने डाउनलोड किया उसमें से देखना कोई इफेक्ट हो सो उसे यूज़ करेंगे। पर हाँ यार अपने को एक प्रॉब्लम और होगी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम होने वाली है। एक बार प्ले करते हैं। लगा कि राजकुमारी की आत्मा उस जस्ट बैक करो आप, जो इसे ऐसे ही रहने दो। जस्ट मैं प्ले करता हूँ। आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ। एक काम कर सकते हो आप, इसे पीछे लेकर जाओ, इसके कैरेक्टर भी आपको उतनी साइज में रख सकते हो इधर। जस्ट मैं नीचे करता हूँ इसके, जो इसकी साइज है सेम रख देते हैं, जिससे ये होगा कि भैया इसका बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। जस्ट मैं इधर से इसको सेम कर देता हूँ साइज को। ओके ठीक है यार, थोड़ी बहुत होगी कोई दिक्कत नहीं। जस्ट ओके अब एक बार प्ले करते हैं, आप देखते हैं। तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है। अब एक काम कर सकते हो, इधर देखो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है ना, मैं इसे इक्वल कर देता हूँ क्योंकि अब यहाँ पर इक्वल रहना चाहिए। सेकंड वाले को भी आपको सेम करना है। जस्ट मैं सेकंड वाले पे चलता हूँ। इधर देखो ये चेंज हो गया, इधर जो था अपना ये हवेली था इधर चेंज हो गया, इधर दूसरा वाला आ गया। मैं इसे साइज को थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पर ये कर देते हैं और इसे पीछे ले आते हैं। जस्ट मैं इधर ले आया हूँ। अभी देखो अभी दोनों सेम है। जस्ट इसको थोड़ा सेट करो और प्ले करो अब। और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है। रात बढ़ती गई और यहाँ पर देखो रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे अब यहाँ पर देखो घड़ी वड़ी का दिखा रहा है कि अजीब कुछ होने लग गया है, ठीक है। सो मैं इसे आगे करता हूँ, एक बार प्ले करता हूँ। जैसे पुरानी घड़ी की टिक टिक आवाज और दरवाजे खुद बंद होने की आवाज। राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए अब यहाँ पर खोज वाला आ गया, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूंगा। यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई इमेज तो नहीं है जिसका मैं यूज कर सकूं। डाउनलोड वाले में जाते हैं, देखते हैं टिक टिक की हवेली में आवाज आ रही है, कुछ ऐसा बोल रहा है। सो इसका मैं यूज कर लेता हूँ। जस्ट इसको मैं थोड़ा सा जूम इफेक्ट दे दूंगा और इसे हटा दूंगा। ये वाले सेकंड वाले क्लिक करता हूँ और इसको मैं बराबर कर देता हूँ। ओके ये हो चुका है। अब एक बार प्ले करके देखते हैं किस तरीके का लगता है, क्योंकि घड़ी तो अपने पास नहीं है, ठीक है। सो मैं उसका यूज नहीं करूंगा। जस्ट थोड़ी सी स्पैरिट नहीं। ओके अब एक बार प्ले करो, देखो। रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे पुरानी घड़ी की टिक टिक आवाज और दरवाजे खुद बंद होने की आवाज। राज ने अब यहाँ पर मुझे देखो जो चलता हुआ था ना बैक में, हमें वो लेकर आना पड़ेगा। जस्ट मैं इससे मैं करता हूँ ग्रीन स्क्रीन को वापस, इधर से मुझे कटिंग करना होगा। सो मैं थोड़ी सी कट इसे कर देता हूँ जस्ट अपने हिसाब से, और बैक करके इधर से मैं क्रोमा की को वापस इनेबल कर देता हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे जिससे इसका जो शेप है वो बिगड़े ना, ठीक है। जस्ट मैं इधर से नीचे लाता हूँ, थोड़ी सी एडजस्टमेंट और करनी पड़ेगी देखो, क्योंकि ये जो आ रहा है ना अपना ग्रीन ग्रीन, ये बिल्कुल ना है यार, वरना काम खराब हो जाएगा। ओके एक बार प्ले करते हैं अब। होने की आवाज। राज ने अपनी अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी वॉइस को कम करता हूँ। होने की आवाज।
राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग खोजी जो उसे एक अजीब दुनिया में ले गई। अब यहाँ पर यार मुझे थोड़ा सा इधर इफेक्ट यूज करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर कट करेंगे। एक दुनिया में ले गई। उस दुनिया में राज ने उस राज यहाँ पर देखो मुझे इसे कट करना पड़ेगा, इस पर एडिट कर देते हैं। देखो यहाँ पर मुझे क्यों कट करना पड़ेगा अभी बताता हूँ, जस्ट इसे भी आप कट कर दो, इस पर एडिट कर दो। अब यहाँ पर देखो इसको आपको इफेक्ट देना पड़ेगा जूम वाला जो आपने इसमें दिया हुआ है ना। बैक करते हैं, जो आपने इसमें दिया हुआ है ऊपर का देखो क्या किया आपने, थोड़ा जूम कर दिया, ठीक है। जस्ट इसे एक बार प्ले करते हैं, जस्ट ये देखो। राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग खोजी जो उसे एक अजीब। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये ऊपर वाला सिंपल रहने दूंगा, नीचे वाले को जूम कर दूंगा। जस्ट इसे मैं जूम कर देता हूँ। ओके अब प्ले करते हैं जी, जो उसे एक अजीब दुनिया में ले गई। ओके उस दुनिया में राज ने उस राजकुमारी। अब यहाँ पर हमें दोनों को सेट करना होगा अपने हिसाब से। जस्ट मैं इसे कट करता हूँ और वो जो दोनों क्लिप थी ना, अब जो आपस में बात कर रहे थे, सो उसको लेकर आना होगा। देखो ये रहा वो क्लिप। अब इसके जो बैकग्राउंड है मुझे इरेज करना पड़ेगा, सेम जैसे हमने पहले इरेज किया था। जस्ट इसको मैं कर देता हूँ इरेज। अब यहाँ पर मैं पीछे आता हूँ, ठीक है। पूरा AI वॉइस मत यूज करना, आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने तो आप लोगों को समझाने के लिए वैसे किया हुआ है, सो आप पूरा AI वॉइस मत यूज करना। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में बात करते हैं। देखो इनको मैं इधर सामने ले आया हूँ, ठीक है। जस्ट इधर लेकर आ गया हूँ, आपस में बात करेंगे। अब देखो उस दुनिया में राज ने उस राजकुमारी की आत्मा से। अब यहाँ पर मैं इसके वॉइस को पहले कम करूँ। ओके अब प्ले करते हैं। उस दुनिया में राज ने उस राजकुमारी की आत्मा से मिली जिसने उससे कहा कि उसकी चिंगारी ने हवेली को देखो। भूतिया बना दिया है। राज ने उस राजकुमारी की आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा। अब यहाँ पर मैं इसे कट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए बोला वापस अपनी दुनिया में लौटा, ठीक है। वापस अपनी दुनिया में लौटा। हवेली। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वो जो वापस चलने वाला था ना, ये वाला, जस्ट मैं इसे लेता हूँ क्योंकि ये वापस चल रहा है और ये मुझे अमेजिंग भी लग रहा है यार, मुझे अच्छा लग रहा है ये कैरेक्टर, सच बोल रहा हूँ। जस्ट इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा, पीछे जाके इसको मैं कट कर लेता हूँ। जस्ट मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ओके मैं इसे हल्का सा और क्रॉप करूंगा। बैक करते हैं, इसकी क्रोमा की को अब इनेबल कर लो। जस्ट इनेबल कर लिए। अब हल्का सा इसे आप एडजस्टमेंट कर दो, जिस तरह शैडो वगैरह देना चाहो वो दे सकते हो। अब यहाँ पर क्या करो, अब आप इसको वॉल कराओ। अब वॉल कराते हुए लाना है ना इसे। जस्ट मैं इसे ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, एक बार प्ले करके देखते हैं। लिया और वापस अपनी दुनिया में। अब यहाँ पर मैं इसे स्लो कर देता हूँ, अब एक बार प्ले करके देखेंगे, फिर आपको इफेक्ट डाल के दिखाऊंगा, ठीक है। निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा। हवेली की भूतिया चिंगारी बुझ गई, लेकिन राज ने उस रात का भयानक अनुभव कभी नहीं भूला। एक अंधेरे रात को एक पुरानी हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इधर देखो मैंने कुछ अलग सा ही करना है। अब यहाँ पर जाता हूँ, मैं फिल्टर में जाता हूँ, इधर जाता हूँ, नीचे चलता हूँ, अप्लाई टू ऑल, हल्का से इसे, हल्का नहीं फुल रहने दो आप इसे। अब इसके जो कैरेक्टर है ना, इसमें आपको देख लो, अब सभी जगह नहीं हुआ है, जो इधर हुआ है तो सब जगह नहीं हुआ है। अप्लाई टू ऑल करना है हमें। वापस चलते हैं इधर ही फिल्टर में, अप्लाई टू ऑल, जस्ट एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर सब जगह हो चुका है, एक बार प्ले करते हैं। एक अंधेरे रात को एक पुरानी हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी। क्या लग रहा है भाई। अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है। देख सकते हो काफी अमेजिंग लग रहा है। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ ताकि यार वीडियो थोड़ी और अपनी बेटर लगे। यहाँ पर चलते हैं फिल्टर में, जस्ट अपना फिल्टर ये रहा, और मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ी थोड़ी कम कर दूंगा, जितने भी है। कितनी 73 किया हुआ हूँ, ठीक है। 73 के आसपास मैंने सबको कर देना है। फिल्टर में गए, जस्ट इसको भी 72 या 73 के आसपास कर देना है। थर्ड पे भी चलते हैं, इधर भी हम फिल्टर में जाएंगे और इसे भी 73 या 74 के आसपास कर देंगे। इधर भी चलते हैं, जस्ट फिल्टर में गए, अब इधर जस्ट फिल्टर ये रहा, इसे भी हम 73 या 72 के आसपास कर देंगे। नीचे चलते हैं, ये रहा अपना कैरेक्टर, जस्ट इसको भी कर देंगे, ठीक है। देखो क्यों कर रहा हूं, ताकि देखो अभी जब पूरी वीडियो बन जाएगी तब देखना कितना ज्यादा अमेजिंग लगेगा। ये भूत को थोड़ा सा हम ज्यादा डार्क दिखाने वाले हैं। सो ये रहा अपना बाकी कैरेक्टर। तो ये
बैकग्राउंड मुझे थोड़ा जान तो ज़्यादा ही कुछ लग रहा है, मैं इसे थोड़ा सा कम कर दूंगा। अब इसकी साइज को जो इसका जो है अपना फिल्टर, इसे हमें ज़्यादा कम करना पड़ेगा, लाइक इतना, क्योंकि देखो यार यहाँ पर पहुँचने के बाद इसका एकदम ही सिस्टम बिगड़ जाने वाला है। मैं इसे भी थोड़ा सा कम कर दूंगा। ओके, जस्ट इसके आगे आके हमें इन दोनों का सेट करना होगा अपने हिसाब से। देखो फिल्टर ना इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। अब यहाँ पर देखो जो धुंधला सा था, इधर मुझे कैरेक्टर थोड़ा सही लग रहा है, बट इसका भी फिल्टर हम कम करेंगे, ठीक है, हल्का सा कम करेंगे। एक बार प्ले करते हैं, अब प्ले करते हैं। अब देखना पहले और वीडियो जो बनाई थी अब में कितना इफेक्ट होगा। अब देखो ये एक अंधेरे रात को एक पुराने हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी का चेहरा था। अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है। रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे पुरानी घड़ी की टिक टिक आवाज और दरवाजे खुद बंद होने की आवाज। राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग खोजी जो उसे एक अजीब दुनिया में ले गई। उस दुनिया में राज ने उस एक काम करो यार, इधर इसकी साइज को थोड़ी इंक्रीज करो, क्योंकि तो बड़ा लगेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार मैं वापस पीछे करता हूँ। अब देखो आवाज। राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग, और यहाँ पर देखो इसका सिर नहीं दिख रहा है, पता नहीं लग रहा है, ठीक है, तो मैं फिल्टर को और कम कर देता हूँ, थोड़ा सा सही लगे, बट डार्क में रहेगा तो बढ़िया रहेगा। मैं प्ले करता हूँ। रंग खोजी जो उसे एक अजीब दुनिया में ले गई। उस दुनिया में राज ने उस राजकुमारी की आत्मा से मिली, जिसने उससे कहा कि उसकी चिंगारी ने हवेली को भूतिया बना दिया है। राज ने उस राजकुमारी की आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा। हवेली की भूतिया चिंगारी बुझ गई। देखो यहाँ पर आप एक काम करो, देखो इसके हाथ में मसाल है ना, तो मसाल में मैं इफेक्ट का यूज करने वाला हूँ, लाइट वाला। जी हाँ, देखो हमने इतनी सारी डाउनलोड की है, किस लिए की है, देखने के लिए थोड़ी ना की है यार। सो मैं देखो अभी क्या करता हूँ, मसाल इधर में सेट कर देता हूँ, जस्ट सेट कर दिया हूँ। अब देखो मैं इसकी साइज को थोड़ा सा आगे कर दूंगा और यहाँ पर अब प्ले करता हूँ। अब देखो जस्ट मैं इधर थोड़ी सी और इसको छोटा करूंगा, जस्ट इसे मैं इसकी स्क्रीन कर दूंगा, ठीक है। जस्ट इधर जाता हूँ, ब्लेंडिंग में देखते हैं, मल्टीपल, डार्कनेस, स्क्रीन, लिटिल लाइटनेस, ठीक है। अब थोड़ा एक बार प्ले करते हैं और देखते हैं किस तरह लग रहा है। आने का निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा। मुझे इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि देखो यार ये नीचे ऊपर हो रहा है, सो दिक्कत हो सकती है। अब देखो लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा। हवेली की भूतिया चिंगारी बुझ गई, लेकिन राज ने उस रात का भयानक अनुभव। एक काम करो, इसको आप सेट करो, जस्ट देखो यहाँ पर गए, स्क्रीन कोमा की लगाए, थोड़ा सा नीचे गया ना, इसको भी आप नीचे लाओ, ऊपर गया ये, जस्ट इसे भी आप ऊपर लाओ, नीचे आया, जस्ट इसे भी आप नीचे लाओ, ये ऊपर गया, जस्ट इसे भी आप ऊपर लाओ, जस्ट ये नीचे आया, इसे भी आप नीचे करो, जस्ट ऊपर गया, इसे भी आप ऊपर करो, जस्ट नीचे आया, फिर इसे नीचे करो। तो ये सब करोगे ना, थोड़ी आपकी वीडियो थोड़ी एडवांस लगेगी, देखने में बढ़िया लगेगी। जस्ट इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। जस्ट थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसे, मैं ज़्यादा नीचे चला गया, सो मुझे ज़्यादा नीचे नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहा अपना, इसे मैं हल्का सा इधर सेट कर देता हूँ। वो प्ले करते हैं, आप देखते हैं किस तरह लग रहा है। देखो आप निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा। हवेली की भूतिया चिंगारी बुझ गई, लेकिन राज ने उस रात का भयानक अनुभव कभी नहीं भूला। बस ठीक है यार, देखो यहाँ से डी एंड हो चुका है। एक बार मैं वापस प्ले करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है सीन। पर देखो आप लोग, एक अंधेरे रात को एक पुराने हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक युवक जो मिस्टेक हो उसे आप राज सही कर ने सकते हो। उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी का चेहरा था। अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है। रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे पुरानी घड़ी की टिक टिक आवाज और दरवाजे खुद बंद होने की आवाज। राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग खोजी जो उसे एक अजीब दुनिया में ले गई। वाह भाई, उस दुनिया में राज ने उस राजकुमारी की आत्मा से मिली, जिसने उससे कहा कि उसकी चिंगारी ने हवेली को भूतिया बना दिया है। राज ने उस राजकुमारी की आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा।
हवेली की भूतिया चिंगारी बुझ गई, लेकिन राज ने उस रात का भयानक अनुभव कभी नहीं भूला। सो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट कोर्स में, और ये कोर्स आपको कैसे लगा बताना मत भूलना, कमेंट जरूर करना। हर एक बंदा कम से कम 3 से 4 कमेंट करना। तो मिलते अपनी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। आज के कोर्स में इतना ही, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। सो वेट फ्रेंड्स, वीडियो तो देख ली, ऐप का प्रीमियम वर्जन नहीं लेकर जाओगे, क्योंकि इस ऐप को जो आप यूज करोगे तो भैया एड्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं और आपका दिमाग हो जाएगा खराब। इस टॉपिक को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये आपका सेकंड सरप्राइज होने वाला है, जो आपको भाई मतलब कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है यार। इसके बारे में तो आपको किसी ने बताया नहीं होगा। इसको आप जितना भी यूज कर लो ऐप को, जैसे कि आपने कोई कैरेक्टर्स चेंज करना है ना, तो आपको ऐड देखने को मिलेगा। अगर उसमें कोई मूवमेंट वगैरह देनी ना, तब आपको एड्स देखने को मिलेगा। मतलब कि एड्स तो आप लोगों को देखने को बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन लेकर जाओ, प्रीमियम वर्जन लेकर जाओ मेरे से। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने एंड्रॉइड के स्क्रीन पे आ जाना। देखो, मैं अभी स्क्रीन पे आ चुका हूं। तो देखो, आपको मैं 2 मेथड बताने वाला हूं। एक मेथड ये रहेगा कि मेरे में देखो जो नहीं चलता है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूं, आपके में वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो आप देख लेना आपका क्या होता है। सबसे पहले देखो, आपको क्रोमाटून को इधर से ना एप्लीकेशन में जाके, जहां मैनेजर एप्लीकेशन वगैरह होता है, जहां पर आपका टोटल एप्लीकेशन होता है, ठीक है, वहां चल जाना। ऐप इन्फो में चल जाओगे तो आपका कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब जस्ट मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो इधर देखो आपको देखने को मिलेगा ना मोबाइल डेटा। जस्ट आपको इस पे जाना है। फिर देखो नीचे स्क्रॉल करोगे तो इधर आपको 2-4 चीजें, जैसे कि ये अलो बैकग्राउंड डेटा यूजर्स, ऐसा कुछ है। तो आपके में कुछ और होगा, सो उसे ऑफ ऑन करके देख लेना। सो आपका वर्क करेगा। बट काफी लोगों का वर्क नहीं करता है। सो सेकंड मेथड ये रहेगा कि आपको आपके एंड्रॉइड के सेटिंग में जाना है। अब देखो, आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है जस्ट। फिर ये देखो सर्च वाला ऑप्शन होगा, सर्च पे चल जाना, क्योंकि यार सब पे आजकल सर्च वाला मिलता ही मिलता है। फिर देखो लिखा हुआ है ना प्राइवेट DNS, जस्ट आपको यही चीज सर्च करना है। देखो, यही चीज सर्च करना, और कुछ सर्च करोगे तो ऑप्शन नहीं आने वाला है, क्योंकि एंड्रॉइड बहुत ही ज्यादा, समझ ही सकते हो यार। अब देखो, इधर ये रहा अपना प्राइवेट DNS। जस्ट मैं इस पे जाता हूं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो देखो आपको ये नन का ऑप्शन मिलता है, VPN। सो इसको आप रहने देना, आपको इस तरह कुछ मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले ये आपका ऑफ रहने वाला है। जस्ट आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। प्राइवेट DNS जो है ऑफ रहेगा, इस पे आप जाना। फिर ये देखो प्राइवेट DNS को ऑन कर लेना। और हाँ, जो मेरा लिखा हुआ है ना dns.adguard.com, जस्ट आपको यही सेम टू सेम लिख लेना है। कुछ नहीं, सेम टू सेम लिखोगे तभी वर्क करेगा। अगर कुछ और लिखते हो तो भैया नहीं वर्क करेगा। सो सिंपल से इसको करने के बाद आपको सेव कर देना, और सेव करने के बाद ओके, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। ये जैसे आपका कनेक्ट हो जाता है, आप यूज कर सकते हो इस एप्लीकेशन को विदाउट ऐड के, और फ्री में यूज करोगे। आपको प्रीमियम वर्जन मिल चुका है, आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। सो अब जाओ, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कोर्स में। आज के कोर्स में इतना ही। एक अंधेरे रात को एक पुराने हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी का चेहरा था। अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगीं और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है। रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं, जैसे पुराने घड़ी की टिक टिक आवाज और दरवाजे खुद बंद होने की आवाज। राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग खोजी, जो उसे एक अजीब दुनिया में ले गई। उस दुनिया में राज ने उस राजकुमारी की आत्मा से मिली, जिसने उससे कहा कि उसकी चिंगारी ने हवेली को भूतिया बना दिया है। राज ने उस राजकुमारी की आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा। हवेली की भूतिया चिंगारी बुझ गई, लेकिन राज ने उस रात का भयानक अनुभव कभी नहीं भूला।